बाजार में बुल्स ने दिखाया कमाल। सेंसेक्स ने बनाया 53,057 का नया शिखर। निफ्टी 15,800 के ऊपर टिकने में कामयाब। मारुति, टीसीएस, एल&टी और इन्फोसिस बाजार में भर रहे हैं जोश। मिड कैप इंडेक्स कर रहा है आउट परफॉर्म। ऑटो शेयर ने पकड़ी रफ्तार। 4 दिनों की गिरावट के बाद निफ्टी ऑटो इंडेक्स करीब 1.5% उछला। मारुति में करीब 5 महीने की सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी। अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स जैसे शेयरों में लगभग 2 से 3% का उछाल। गुजरात में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बड़ा पुश। सरकार ने नई पॉलिसी का किया ऐलान। 2 व्हीलर पर करीब 20,000 और 3 व्हीलर पर लगभग 50,000 रुपए की सब्सिडी। चार्जिंग स्टेशन लगाने पर भी मिलेगा करीब 10 लाख की छूट। आवास की सुपर एक्सक्लूसिव खबर के बाद इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक में 2 दिनों में 30% तक का इजाफा। पीएसयू बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के लिए मानसून सत्र में बैंकिंग एक्ट में बदलाव कर सकती है सरकार। और बैंक्स के साथ सीमेंट और इंफ्रा से जुड़े शेयर्स में जोरदार तेजी। अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट 2 से ज्यादा चढ़े। कंटेनर कॉर्पोरेशन, आईआरसीटीसी और अदानी पोर्ट्स में भी रौनक। जेट एयरवेज के लिए रेजोल्यूशन प्लान को लेनदारों ने मंजूरी दी, लेकिन स्लॉट अलॉटमेंट पर डीजीसीए लेगा अंतिम फैसला। एनसीएलटी ने डीजीसीए से 90 दिनों में फैसला करने को कहा। एनसीएलटी के मुताबिक कंपनी पर लेनदारों का करीब 15,525 करोड़ रुपया का क्लेम। कोवैक्सिन की फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल डेटा पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक शुरू। सूत्रों के मुताबिक तीसरे चरण में 81% प्रभावी पाई गई कोवैक्सिन। उधर कल एक दिन में 84 लाख लोगों का टीका लगाने का बना देश में नया रिकॉर्ड। नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं दिल्ली से। आपके सामने शानदार मोमेंटम बाजार में है। हल्की सी मुनाफा वसूली आपको दिन के उच्चतम लेवल से फिलहाल दिख रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। फिर भी मुस्तैदी से आपको बाजार हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। निफ्टी आपके सामने 15,823, दिन का उच्चतम था 15,895 और निफ्टी बैंक आपके सामने 34,913 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर दिन का उच्चतम लेवल था 35,280। चारों तरफ तेज़ी की लहर है। शानदार एडवांस डिक्लाइन रेशियो है और बढ़िया मोमेंटम आपको मिड कैप काउंटर्स में आता हुआ दिख रहा है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं वीरेंद्र जी, वो आपको बताएंगे क्या रणनीति निफ्टी और बैंक निफ्टी पर होगी आपकी जून की एक्सपायरी के आखिरी हफ्ते में। वीरेंद्र जी, शैल जी नमस्कार। और आखिरी के 1.5 घंटे दिलचस्प होंगे और करेंगे बात ऑटो सेक्टर पे। डायरेक्टर साहब, पहले मारुति का दिखाइएगा चार्ट। आज का स्टार प्राइस परफॉर्म कर रहा है। यकीन मानिए बड़े दुखों से और बड़े गमों के दौर से ये स्टॉक चला है और गुजरा है, और उसके बाद एक सुहाना दिन लगभग 5% ऊपर ये स्टॉक। और आप समझ लीजिए कि ये ट्रेड सुबह काफ़ी खूबसूरत रहा। थोड़ा सा इसका बखान कर देता हूँ। 24 मई के बाद इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम डे, और आप यकीन मान लीजिए कि 4 दिसंबर 2020 के बाद ये इसका सबसे बड़ा इंट्राडे स्विंग है। तो हेड्स ऑफ टू आई थिंक मारुति, और इनमें क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं बात करेंगे इस पे। और शैल जी ने जो ये ट्रेड पकड़ा था, शैल जी आपको शुभकामनाएं इसके लिए। लेकिन निफ्टी और निफ्टी बैंक पे अप्रोच क्या होगी बात मैं करता हूँ। याद रखिएगा, एक बार निफ्टी का चार्ट लेके आइएगा। आज सुबह अगर आप देखें 821 पार होने के बाद 871 और फिर 921 की पॉसिबिलिटी थी। देखिए 900 हो गया। अब याद रखिएगा, कल 9:15 से लेकर आज समझ लीजिए कि 10 के बीच में निफ्टी 400 पॉइंट चल चुका है। मेरी स्ट्रेटेजी लेके आइएगा, 400 पॉइंट निफ्टी चल चुका है। और अब एक और चीज़ याद रखिएगा कि सुबह जो कॉल राइटर्स नहीं थे वो अब 15,900 पे और 16,000 की स्ट्राइक्स पे विजिबल है। इन 2 स्ट्राइक्स पे 15,900 और 16,000 की स्ट्राइक्स पे कॉल राइटर्स विजिबल हैं। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि 15,600, 15,700, 15,800 पे पुट राइटर भी विजिबल है। यानी ये एक्सपायरी का पॉसिबल क्लस्टर एक झलक जिसकी मिल रही है वो है करीब 15,750 और ऊपर की तरफ 15,950। तो डिप आएगा, डेफिनेटली आएगा। अ बिट ऑफ रिट्रेसमेंट इज पॉसिबल। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपको डिप बाय करना है इसी रेंज में तो वो कंट्रोल्ड फॉल रहेगा 750 और 710 के ऊपर का, उसको आप बाय कर सकते हैं। बैंक निफ्टी को अब मत छूइएगा, ये मेरी अप्रोच है। शैल जी ये बताइए, मारुति
थोड़ा सा ट्रेडर्स को भनक ये दीजिए और बात ये करते हैं कि आखिरकार ये तेजी क्यों है। अभी भी हम जब बात कर रहे हैं तो हम इंट्राडे हाई पे खड़े हैं। टिक बाय टिक चार्ट लेके आइए शैल जी। तो वीरेंद्र जी, इसके पीछे दो कारण हैं। बाजार में बहुत गर्मी है इस बात की कि आप जो जुलाई का वॉल्यूम देखेंगे मारुति में, वो आपको हाईएस्ट वॉल्यूम एवर आता हुआ दिखेगा। साथ साथ आप ये देखिए कि ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि दूसरे क्वार्टर में हमारे फाइनेंशियल ईयर के आपको शायद कुछ प्राइस हाइक्स आते हुए दिखें। एक यही कारण है दो जो आपको फंडामेंटल मूव्स के तौर पर दिख रहे हैं, और वो बाज़ार पर और इस काउंटर पर बहुत बढ़िया तरीके से झलकते हुए। देखिए, हल्की सी मुनाफा वसूली आपको निफ्टी पर आती हुई दिख रही है, लेकिन मारुति बिल्कुल एक बहुत मजबूत स्तंभ की तरह इस इंडेक्स को बहुत बढ़िया आपको फ़ायदा देता हुआ दिख रहा है। आपके सामने जो वॉल्यूम है वो बहुत बढ़िया तरीके से आपको मूव करता हुआ दिख रहा है। फ़िलहाल 13 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं, 5 दिन का एवरेज है लगभग 7 लाख शेयर, तो 2x वॉल्यूम आपके सामने। और आज 200 डीएमए को तोड़ता हुआ ये काउंटर मेरे हिसाब से यहाँ पर आज पहला दिन देख रहे हैं आप मूव का, और ये मोमेंटम आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। वीरेंद्र जी, ओके, तो याद रखिएगा बहुत सारे कारण हैं, वॉल्यूम्स, ओपनिंग अप, और तीसरा ये है प्राइस हाइक, यानी जो मेटल प्राइसेस में इजाफा हुआ है वो पास ऑन करने की प्रोसेस बाजार शायद उसको अगर आप देखें काफ़ी रिस्पेक्ट है। खैर चलिए, आप पैनल से बातचीत करते हैं। पैनल से आपकी कराता हूँ मुलाकात, और हमारे इस पैनल में आज मौजूद रहेंगे संकल्प चतुर्वेदी, बाजार को टेक्निकली आंकते हैं, अजित बरनपाती, आशीष चतुर्मोता, प्रकाश काबा, श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटीज से, रचना वैद्य, चंदन थापड़िया मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। 3 बजे जुड़ेंगे संजीव हसीन साहब, उनके टॉप कन्वेंशन ट्रेड, उनके बाजार पर अप्रोच क्या है समझेंगे। सुमित से बात करेंगे आज के एक और जाने माने स्टॉक और अच्छा मूव देने वाले स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल के नंबर्स के बारे में। दीपाली नंदा से बात करेंगे आखिरकार वैक्सीनेशन ड्राइव जिस स्टेज में पहुंची और भारत ने कल एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इंट्राडे, माफ कीजिएगा, इंट्राडे शब्द आगे, एक ही दिन में वैक्सीनेशन के अगर आप देखें रिकॉर्ड बने हैं। और साथ ही साथ यतीन से बात करेंगे डीडीकम चेक को लेकर। शैल जी, चलिए अब आपके सामने सबसे पहले जो ट्रेडिंग कॉल्स हैं उनको समेट लेते हैं, और फिर आपको एक से एक बढ़िया स्टॉक प्राइस एक्शन स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। जुड़ते हैं सबसे पहले असित बरन जी से। असित जी, स्वागत है आपका कमाई के अड्डे में। बताइए क्या ध्यान और रुझान, कहाँ पर आपका लॉन्ग ट्रेड फिलहाल बैठता हुआ दिख रहा है? गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। आई थिंक मैं मेटल सेक्टर में तो अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा है, उसमें थोड़ा बुलिश लग रहा है मुझे। रोल ओवर स्टार्ट्स भी हैव स्टार्टेड बिल्डिंग अप। मैं टाटा स्टील में लॉन्ग जाना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 1118 1115 इन दैट रेंज फॉर ए टारगेट ऑफ 1150। मार्केट अभी थोड़ा चॉपी है, अगर ये थोड़ा नीचे आता है तो इट्स इवन बेटर, बट इसमें कॉल अनवाइंडिंग दिखने जा रहा है काफी ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइसेस में। OI is up by 11% और इसमें IVP IVR both are below 20, so ट्रैक्शन काफी अच्छा रह सकते हैं लॉन्ग साइड में, बट इट्स अ वोलेटाइल स्टॉक, सो स्टॉप लॉस शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, बट वी कैन प्ले लॉन्ग इन टाटा स्टील। टाटा स्टील में लॉन्ग जाना चाहेंगे, आपका टाटा स्टील में कन्विक्शन अभी भी है, और हमने आपको बिग बुल की यानी श्री राकेश झुंझुनवाला जी का वक्तव्य, उनका व्यू जो था वो मेटल्स पे सुना ही था, और टाटा स्टील आपकी स्क्रीन पे 1127 पे अगर आप देखें स्पॉट ट्रेड करता हुआ। ओके, दैट्स फाइन। असित, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे मैं यहाँ पे। आज सुबह आपकी प्रीलिमिनरी एंटरप्राइजेस कॉल थी, दैट्स डूइंग वेरी वेल, 6.5% ऊपर है। कल हमने इसका ऑप्शन भी लिया था, वो भी अच्छा कर रहा है। आई मीन इस बाजार में जो कि अब अपना एक्सपायरी का क्लस्टर ढूंढ रहा है, उसमें क्या प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, चाहे वो फ्यूचर हो चाहे ऑप्शन? आपका तर्क यहाँ पर? Yeah, वीरेंद्र जी, आई थिंक सुबह आप देखेंगे तो जिस हिसाब से निफ्टी ऊपर गया था, द मोमेंट इट स्टार्टेड कमिंग बिलो 50-minute व्यूअर, आई थिंक दैट वुड बी ए डिसेंट अमाउंट ऑफ पॉइंट टू टेक बैक द प्रॉफिट इनटू कैश, बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट बियरिश एट ऑल। अगर ये थोड़ा नीचे जाता है तो वी कैन गो लॉन्ग डेफिनेटली, बट एट दिस टाइम दिस इज नो ट्रेड जोन काइंड ऑफ थिंग, बट आई एम डेफिनेटली बुलिश इन द मार्केट, एंड थोड़ा रिट्रेस होकर नीचे आता है तो वी कैन डेफिनेटली गो लॉन्ग। देखें थोड़ा रिट्रेस होता है तो आपको वो फिर लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आशीष, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। आशीष, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं और आपका इस वक्त टॉप कन्विक्शन ट्रेड?
गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून शैल जी। तो देखिए वीरेंद्र, हमें लगता है कि सुबह हमने एक मार्केट ओपनिंग के बाद बात की थी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की, और यहाँ पे जिस तरह के वॉल्यूम्स आज आप देख रहे हैं ऐड हुए हैं और साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ है, मुझे लगता है इस स्टॉक में ट्रेंड काफी स्ट्रांग बना रहेगा। सुबह करीब 585 586 था जब हमने इस पे बात की, अभी मुझे लगता है 604 पे इसके अंदर अभी भी ट्रेंड काफी मजबूत नजर आता है। तो स्टॉप लॉस यहाँ से रिवाइज करना चाहिए 592 का, और मेरा मानना है 620 625 की ट्रेजेक्ट्री आईसीआईसीआई प्रू में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ एक कैश कॉल मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो है एफएसएल, फर्स्ट सोर्स लिमिटेड, मिड कैप स्मॉल कैप आईटी के अंदर में। इस स्टॉक में एक सबसे अच्छी बात यह कि वीकली चार्ट्स पर एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन हमें पिछले करीब 7-8 दिन से देखने को नजर आ रहा है। 3 वीक से स्टॉक अपने ऑल टाइम हाइस पे कंसोलिडेट कर रहा है, और आज करीब 34 लाख शेयर के साथ इस स्टॉक ने अपने 5-6 दिन के कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट दिया। तो मैं समझता हूं रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 160 के स्टॉप लॉस से यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। 190 के लक्ष्य एफएसएल यानी कि फर्स्ट सोर्स लिमिटेड में देखने को नजर आ सकते हैं। एफएसएल अगर आप देखें आपको स्ट्रॉन्ग लग रहा है यहाँ पर। संकल्प जी, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा इस वक्त का? नमस्कार वीरेंद्र जी, शैलेंद्र जी। ट्रैकिंग कॉनकोर थोड़ा सा मूव हो गया देने के बाद, लेकिन इसको लॉन्ग जाएंगे। इसमें जो जून का फ्यूचर है, टारगेट्स विल बी 721.35 एंड स्टॉप लॉस 696। इसमें ऑलरेडी मेरे पास एक लॉन्ग सिग्नल है, पूरा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, एंड इंडेक्स से भी इसको अगर मैं कोरिलेट करूं तो 15802 स्पॉट पे एक बहुत अच्छा डिमांड जोन है मेरे चार्ट्स पे। अगर यहाँ पे बाइंग आती है तो उसका भी सेंटिमेंट का असर इसको पॉजिटिवली पड़ेगा। सो दिस इज द ट्रेड फॉर नाउ। कंटेनर कॉर्प अगर आप देखें इस वक्त अपने बेस से बाहर निकलता हुआ 10 मोड के ऊपर ट्रेड करता हुआ, इस वक्त स्क्रीन पर एक ही चार्ट जो कि डे हाई पर है मारुति की बात, वो है कंटेनर कॉर्प। प्रकाश गाबा सर, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड? जी हाँ वीरेंद्र, मेरे जो स्टॉक जो पसंद है इस वक्त वो है आईसीआईसीआई प्रू। इसका चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, कुछ कंसोलिडेशन हुआ है कुछ 10, 15, 20 दिनों से, और कल एक पहला संकेत मिला था और आज जो मूव मिला है काफी हद तक बहुत एनकरेजिंग है। इसका जो पहला टारगेट है 620 का, मेरे ख्याल से वहां तक चला जाए। हो सकता है आज चला जाए, हो सकता है कल चला जाएगा, लेकिन 620 तो चला जाएगा। उसके आगे भी 630 और 35 की भी एक पॉसिबिलिटी है आईसीआईसीआई प्रू में। स्टॉप होगा करीब 590 का आईसीआईसीआई प्रू। आपने बहुत ही बढ़िया सौदा पकड़ा है गाबा साहब, और ये आपको आशीष चतुर्मोता साहब भी साथ देते हुए दिख रहे हैं। ऑल टाइम हाई आज आईसीआईसीआई प्रू में लगता हुआ, और मोमेंटम शानदार। वैसे ये लो वॉल्यूम स्टॉक है, लेकिन आज आपके सामने बढ़िया मोमेंटम में आपको प्राइस एक्शन दिखेगा। 580 का लो था और 603 के आसपास ये आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। मोमेंटम अब बढ़ सकता है, ये आपको गाबा साहब राय देते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी, एक काउंटर जैसे हम लोगों ने सुबह मारुति में चर्चा करी थी, मेरे ख्याल से कल कमाई के अड्डे से हम स्टॉक को पकड़ रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखिए, डायरेक्टर साहब पहले मारुति का चार्ट लेके आइए कैंडलस्टिक फॉर्मेट में। आज यहाँ पर कम से कम 5 मूविंग एवरेजेस आपको टूटती हुई दिखी हैं, और ये स्टॉक 200 डीएमए के पास है। साथ ही साथ आप देखिए, आपको ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स इसके साथ साथ चलते हुए दिखेंगे। एयर कंडीशनर मेकर सुब्रोस पर आपको नज़र रखनी है। सूरी ब्रदर्स की कंपनी, इसलिए इसको सुब्रोस कहा जाता है। 309 का प्राइस है। लगभग 50% पैसेंजर व्हीकल एयर कंडीशनिंग में आपको सुब्रोस का दिखता है। ये भी 200 डीएमए से एक शानदार तैयारी में है मारुति को फॉलो करने की। सबसे पहले यहाँ पर जुड़ेंगे आशीष चतुर्मोता साहब से। आशीष जी, सुब्रोस आपके सामने 311 का प्राइस है, और बिल्कुल वही चार्ट जो मारुति का है। पिछले 3 हफ्ते से यहाँ पर ज़बरदस्त सेलिंग है, और आज 200 डीएमए से बाउंस बैक। रणनीति सुब्रोस पर आपकी? बिल्कुल, तो देखिए शैल जी, 2 चीज इंटरेस्टिंग हुई। एक तो 200 डे मूविंग एवरेज पे एक सपोर्ट आना, और आप देखिए वॉल्यूम्स का पार्टिसिपेशन। तो आज जो वॉल्यूम के साथ अपटिक हम देख रहे हैं वो करीब 1.5 लाख शेयर के इसके अंदर में ट्रेडिंग हो चुकी है, और लास्ट 3-4 दिनों में जो डिप आई वो काफी लो वॉल्यूम के साथ की डिप थी। तो मुझे लगता है कि एक तो रिवर्सल के लिए ये बहुत ही अच्छे सिग्नल है कि स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, और एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ यहाँ पर रिकवरी आती हुई नजर आई। अगर से मैं स्टॉक के वीकली और मंथली चार्ट्स को देखूं तो वहां पर भी
भी हमने देखा कि स्टॉक ने जो ब्रेकआउट दिया था करीब करीब सितंबर 2020 में, वो लेवल भी 295-300 के जोन में था और वही लेवल पे कल हमने बाजार को एक अच्छा सपोर्ट लेते हुए देखा। तो ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से ये परफेक्ट एरिया है जहां से स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी बन सकती है। 304 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 325 से 330 की ट्रैजेक्टरी मैं समझता हूं सुब्रॉस के स्टॉक में खुलती हुई नजर आ सकती है। चलिए, इस स्टॉक पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको बहुत आराम से धीरे धीरे वॉल्यूम आता हुआ दिख रहा है। 2 लाख शेयर तो ऑलरेडी ट्रैक हो चुके हैं और 200 डीएमए से ये बाउंस आपको थोड़ी देर में फिलहाल विदित होता हुआ दिखेगा। अपने रिसर्च गुरु श्री मयूरेश जोशी साहब से जुड़ेंगे। मयूरेश जी, आज का जो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर है वो है ऑटो स्पेस और तेज़ी हम लोग सुबह से मारुति में पकड़ रहे हैं। एक काउंटर ऑटो एंसिलरी स्पेस में से और एक फ्रंटलाइन ऑटो में। बताइए आपको क्या पसंद आता है। गुड मॉर्निंग शैल सर, गुड मॉर्निंग वीरू जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। मुझे लगता है आई थिंक जो इनोवेशंस हो रहे हैं ऑटो इंडस्ट्री में, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ, जो गुजरात में आज पॉलिसी अनाउंस हुई है सब्सिडाइजेशन के हिसाब से, आई थिंक ऑटो एंसिलरीज में शैल सर, आई थिंक मिंडा इंडस्ट्रीज ये मेरा लॉन्ग टर्म फेवरेट ही रहा है। बट आई थिंक दिस इज वन काउंटर दैट कैन बी लुक्ड एट। आई थिंक जबरदस्त नतीजे आए थे ये तिमाही में, और जो इनोवेशंस ये लेके आ रहे हैं स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्पेस में, जो सेंसर्स आएंगे बैटरी के लिए, जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, और उनो मिंडा के साथ इनका जो करार है, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज कमिंग थ्रू एज वेल। तो आई थिंक स्टेबल टॉप लाइन ग्रोथ, मार्जिन परफॉर्मेंस बढ़िया, और जो एक सिग्निफिकेंट पाई है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल से आएगा, एंड द एग्जिस्टिंग शेयर दैट दे हैव गॉट इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल बैटरीज, मिंडा इंडस्ट्रीज एक बहुत चुनिंदा काउंटर लगता है ऑटो एंग स्पेस में, व्हिच कैन कैटर टू बोथ दी स्पेसेस। फ्रंटलाइन ऑटोज में मेरे हिसाब से आई थिंक थोड़ा, आई थिंक जो 4 व्हीलर स्पेस है इसमें आई थिंक महिंद्रा एंड महिंद्रा अगर थोड़ा आई थिंक पुल बैक्स में मिले तो आई थिंक बढ़िया लग रहा है। आई थिंक 2-3 वजह से आई थिंक एक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा दबाव डेफिनेटली हो सकता है बिकॉज ऑफ प्राइस इंक्रीजेस जो इनपुट कॉस्ट की वजह से हुई है। बट ऑन द अदर साइड इनका जो फार्म इक्विपमेंट बिजनेस है दैट इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्टेबल, स्पेसिफिकली ट्रैक्टर सेल्स ग्रोथ, और इवन ऑन द कोर बिजनेस इटसेल्फ आई थिंक जो नए मॉडल जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्लोली एंड स्टेडीली सेकंड हाफ से आई थिंक रिकवरी बहुत अच्छी होगी, और सियोंग का जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो अपसाइड देता है, अलॉन्ग विद देयर अदर इन्वेस्टमेंट्स जो अलग अलग सब्सिडरीज में है, जो एसओटीपी वैल्यूएशन को ऊपर लेके जाते हैं। एमएनएम आपको कॉन्फिडेंस है यहाँ पे मयूरेश जी को, और करीब 777 पे ट्रेड करता हुआ यहाँ पर आपकी बाय की इच्छा है। तो ऑटो में अगर आप देखें आज मारुति, उसके बाद जिक्र हुआ सुब्रोस का डे हाई की टेरिटरी में, और साथ ही साथ अगर आप देखें अब आपको एमएनएम पसंद आ रहा है। अगर आप टॉप वाई गेनर देखें या फिर रोलोवा के लिहाज से देखें तो इसमें अगर आप देखें एक स्टॉक और जो कि डोमिनेट कर रहा है वो है 2.5% के इजाफे के साथ टाटा मोटर्स। आज इसके भी वॉल्यूम्स इंप्रेसिव हैं। अभी सेशन में अगर आप देखें आधा घंटे का टाइम बाकी है। आशीष, टाटा मोटर्स डीवीआर, इन दोनों को कैसे अप्रोच करेंगे आप? अगर ऑटो में आने वाली सेल्स फिगर एक ट्रिगर है तो शायद उसके लिए कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स भी तैयार होता हुआ, कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको? बिल्कुल वीरेंद्र, बहुत ही पॉजिटिवली अप्रोच करेंगे क्योंकि हमने स्टॉक की पहले भी चर्चा की और ये एक साइडवेज कंसोलिडेशन में पिछले कुछ दिनों से था, पर ये एक्टिविटी अब मुझे लगता है एक मोमेंटम पकड़ती हुई नजर आएगी। टाटा मोटर्स ने एक अच्छा राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म चार्ट फ्रेम पे बना चुका है और अब मेरे हिसाब से 337 336 पे ही बहुत अच्छा एक सपोर्ट आपको देखने को नजर आएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है और इस रिस्क के सामने मुझे लगता है जो अपसाइड पोटेंशियल है वो 360 365 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। तो मैं समझता हूँ 5-6 रुपए की डिप के सामने टाटा मोटर्स के स्टॉक में कम से कम 18 से 20 रुपए की तेजी देखने को नजर आ सकती है। तो करंट लेवल्स पर डेफिनेटली टाटा मोटर्स के अंदर एक खरीदारी की जा सकती है और वही रुख टाटा मोटर्स डीवीआर पे है जहां पे मुझे लगता है कि 156 पे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट टाटा मोटर डीवीआर पे बनता हुआ नजर आ रहा है और जो स्विंग हाई थे 170 के वो मुझे लगता है इस रिकवरी के अंदर में टाटा मोटर डीवीआर के स्टॉक में क्रॉस होते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसा करते हैं, ये तो चर्चा ऑटो स्पेस की हो ही रही है। वीरेंद्र जी, एक नया सेक्टर आज उभर कर आया स्क्रीन पर और हम लोगों ने चर्चा करी थी मैंगनीज और मोइल इंडिया की। आप देखिए अब प्राइस वीरेंद्र जी आपको 206 रुपये दिखेगा, 207 रुपये। हम लोगों ने जब सुबह चर्चा करी थी तो 195-196 रुपये के आसपास ये काउंटर चहक रहा था। यहाँ पर आपने सरकार को, खासकर महाराष्ट्र सरकार को, लगभग 800 हेक्टेयर की एक माइन अलॉट करते हुए देखा है
मोइल को। इसकी खबर आपने पूरे स्क्रीन पर आती हुई देखी और ये बीएससी को भी इन्फॉर्म किया गया था। लेकिन आज छोटे और मंझले खिलाड़ी इस सेक्टर में आपको बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ चलते हुए दिखेंगे। डायरेक्टर साहब ज़रा लेके आइए मैथन अलॉयज़। ये चार्ट आपको बहुत बढ़िया तरीके से दिखेगा। बहुत ही यहाँ पर आज आपने वॉल्यूम देखी है। मेरे ख्याल से पिछले 2 साल का हाईएस्ट वॉल्यूम 16,44,000 शेयर आपके सामने ट्रेड हुए हैं और स्टॉक ने रिकॉर्ड हाई लगाया। आपके सामने जो प्राइस है वो है लगभग 1044। इसको स्क्रीन पर रखेंगे और इसी के साथ साथ आपको इंफा, इंडियन मेटल फेरो एलॉयज़, ये 2 कंपनीज़ हैं जो फेरो मैंगनीज, फेरो सिलिकॉन और आपके सामने फेरो अलॉयज़ बनाती हैं। बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट और प्राइस एक्शन इन तीनों स्टॉक्स में आज आपके सामने स्क्रीन पर आया। अब जुड़ते हैं यहाँ पर अपने मित्र मयूरेश जोशी साहब। मयूरेश जी, इंफा और मैथन अलॉयज़ ये स्टॉक्स चर्चा में नहीं रहते, लेकिन बहुत ही अच्छी कंपनीज़ हैं जहाँ तक कि बैलेंस शीट का हिसाब है। कोई टिप्पणी आप करना चाहेंगे इन दोनों काउंटर्स पर, इंफा और मैथन अलॉयज़? तो मैथन तो सर इतना नजदीक से ट्रैक नहीं करता, बट जो इंडियन मेटल्स एंड फेरस है, जो IMFA आप राइटफुली कह रहे हैं, आई थिंक राइट स्पेस में है। आई थिंक इसके जो ओवरसीज सब्सिडरीज हैं यहाँ से भी इनको जबरदस्त फायदा होगा, स्पेसिफिकली देयर साउथ अफ्रीकन ऑपरेशंस। जो पिछले तिमाही के नतीजे थे शेल सर, आई थिंक दे वर एक्सेप्शनली गुड। और जैसे हम देख रहे हैं कि मोर वॉल्यूम्स विल कम थ्रू बिकॉज ऑफ देयर ओवरसीज एक्सपोजर एज वेल, जहाँ से अच्छे वॉल्यूम लेड प्राइस एक्टिविटी होगी, ऑपरेटिंग लेवरेज विल डेफिनेटली प्ले आउट फॉर इंफा। सेकेंडली, आई थिंक अगर आप इबिट मार्जिन का इनका परफॉर्मेंस देखें तो आई थिंक जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस 19-20% के आसपास था, दे आर क्लोज टू 15-16%। लेकिन जैसे रियलाइजेशंस बढ़ेंगे, जैसे एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज लेड ग्रोथ आएगी, जो इबिटा पर टन में आई थिंक बदलाव लाएगी, आई थिंक इबिट मार्जिन्स कैन गो बैक टू देयर नॉर्मेटिव लेवल्स व्हिच इज अराउंड 19-20%। डेट बहुत ज्यादा बुक्स पे है नहीं और 2% की डिविडेंड यील्ड है। तो आई थिंक विद इन द टू, मैथन अलॉयज़ में ट्रैक नहीं करता, बट आई थिंक इंडियन मेटल्स एंड फेरस बहुत बढ़िया लग रहा है। अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में और अच्छा मूव देखकर अगर आप देखेंगे ट्रेड करता हुआ आपकी स्क्रीन पे 558 पे कैंडलस्टिक चार्ट लेके आएंगे एक बार प्लीज़ ज़रा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। डे हाई पे है 557। एक जिक्र करता हूँ यहाँ पर 561 562 का जोन इसके लिए क्रिटिकल रहेगा इंट्राडे बेसिस पे। 561 562 का जोन। एक काम करते हैं, कुछ ट्रेड्स को और पकड़ते हैं और एक काम करिए, आप लेके आइए JSW एनर्जी। आपकी स्क्रीन पे अभी कुछ देर पहले इस स्टॉक में वॉल्यूम जनरेट हुए हैं और ये कल के हाई को, परसों के हाई को और इनफैक्ट उससे पहले अगर आप देखें 17 जून के हाई को क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ 163। आशीष, किसी प्रकार का कोई ट्रेड विजिबल आ रहा है आपको यहाँ पे? 163 डे हाई की ट्रैजेक्टरी, सडन स्पाइक इस काउंटर में? बिल्कुल वीरेंद्र, देखिए सबसे अच्छी बात यह कि JSW एनर्जी ने अपने जो ऑल टाइम हाई को करीब 11 साल के बाद ब्रेकआउट दिया और उसके बाद से हम देख रहे हैं ये रैली सस्टेनेबल बेसिस पर JSW एनर्जी के स्टॉक में देखने को नजर आ रही है। अब ये 5 दिन का जो कंसोलिडेशन हुआ ऑल टाइम हाई के पास में, ये कंसोलिडेशन अब कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है और मुझे लगता है स्टॉक अब एक फ्रेश रिकॉर्ड बनाने की तैयारी यहां से कर सकता है। तो डेफिनेटली यहां पर एक लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है 159 के स्टॉप लॉस के साथ। मेरा मानना है 175 178 के लेवल्स ट्रेडिंग के लिहाज से JSW एनर्जी के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। JSW एनर्जी में अगर आप देखें अच्छे मूव की एक्सपेक्टेशन है। शैली, एक स्टॉक का आपने जिक्र किया था इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में जब हमने IRB के नंबर्स देखे थे और वो था GMR इंफ्रा। GMR 3290 पे आज आप यकीन मानिए कि लगभग 7 साल के सर्वोच्च स्तरों पर है, 33 के स्तर पर। आपकी स्क्रीन पे विद आई थिंक विद दिस वॉल्यूम्स ये शायद आप समझ लीजिए कि दिसंबर 2011 के बाद का सबसे स्ट्रॉन्ग डे है, मतलब हाईएस्ट लेवल है। बीच में एक बार 1 जुलाई 2014 को ये करीब 25 नहीं मैं बता रहा हूँ कहाँ तक गया था, 3780 तक गया था। मयूरेश जी, GMR आपकी स्क्रीन पर अब 3310। आप कोई सीरियस एफर्ट इस स्टॉक पे कर रहे हैं क्या? आई मीन कोई राय आपकी 33 पर और इस स्टोरी पर? अगेन वीरू जी, आई थिंक नंबर्स ठीक ठाक ही थे। आई थिंक
अगर आप नंबर्स की बात करें तो जो परफॉर्मेंस था स्पेसिफिकली एनुअलाइज बेसिस पे लॉस बहुत ज़्यादा आया था, बट आई थिंक जो Q4 के नतीजे थे आई थिंक कंपैरेटिव बेसिस पे आई थिंक इट वाज अ बेटर शो। मैनेजमेंट की यही उम्मीद है कि आई थिंक जो दिल्ली और हैदराबाद बेस्ड एयरपोर्ट्स है यहाँ से आई थिंक अच्छा खासा एक इजाफा हो जाएगा, बिकॉज आई थिंक अनलॉक प्रक्रिया चालू हुई है, ट्रैफिक हैज कम बैक। एट द सेम टाइम अगर आप देखें कि जो पावर का बिजनेस है यहाँ से भी आई थिंक जो लोड फैक्टर्स इंप्रूव हो रहे हैं उसमें थोड़ा इजाफा आ सकता है नंबर्स में। तो आई थिंक यस, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से क्वार्टर एक्सपेक्टेशन ऑफ नंबर्स व्हिच आर रिलेटिवली बेटर, इससे स्टॉक चला है और अच्छा खासा चला है। अगर आप देखें पूरे टाइम पीरियड में द स्टॉक हैज मूव्ड सिग्निफिकेंटली हायर, तो मोमेंटम शायद रह सकता है इसमें, तो आई थिंक एक ट्रेडिंग बेट जरूर हो सकती है। वीरेंद्र जी, आप GMR इंफ्रा को देख रहे हैं कि लगभग 60% रेवेन्यू GMR इंफ्रा का आता हुआ दिखता है एयरपोर्ट से। हमारे साथ दीपाली जी जुड़ी हुई हैं। आज आपने भारतवर्ष में लगभग 80 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन होते हुए दिखे हैं, और जैसा कि मयूरेश जी बता ही रहे हैं, GMR इंफ्रा भी अनलॉक 2.0 का एक बहुत अहम अंग है। ऐसा करते हैं, पहले एक बार दीपाली जी से जुड़ लेते हैं, देखते हैं किस तरीके का रिकॉर्ड आपने वैक्सीनेशंस में आता हुआ देखा, और फिर GMR इंफ्रा पर तो चर्चा होगी ही। आपके सामने 33 रुपये का प्राइस है, काउंटर आपको 6.25% ऊपर दिखेगा। दीपाली जी बताइए, सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं फिलहाल वैक्सीनेशंस के बारे में? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अब टॉप गियर में आता हुआ वैक्सीनेशन अभियान दिखाई दे रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो ये कि जो मुफ्त में सरकार ने वैक्सीनेशन पॉलिसी के तहत ये ऐलान किया है कि 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति अब फ्री में वैक्सीन लगवा सकता है। कल से इसकी शुरुआत हुई है और एक ही दिन में अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। 86 लाख से ज्यादा लोगों ने देश भर में वैक्सीन सिर्फ एक दिन में लगाई है। ये नंबर कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि करीब करीब 120 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या इतनी है, तो काफी बड़ा नंबर है ये। और अब उम्मीद की जा रही है कि आगे भी इसी तरह का ट्रेंड बरकरार रहेगा, क्योंकि वैक्सीन पॉलिसी में कई सारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं। केंद्र सरकार पूरा खर्चा उठा रही है। मकसद यही है, जो तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है उससे पहले देश की आबादी के बड़े हिस्से को वैक्सीनेट किया जाए, और इसी लिहाज से ये कदम उठाया गया है। अगर मैं नंबर्स की भी बात करूं तो एक तरफ वो भी घटते हुए दिखाई दे रहे हैं, पिछले एक दिन में 50,000 से कम नए मरीज आए हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो वैक्सीनेशन अभियान काफी तेजी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो मोदी साहब ने भी आप देखिए वेल डन कहा, और 83 लाख वैक्सीनेशन आपको एक दिन में होते हुए दिखे। यही कारण था आज आप सुबह से बाज़ार में तेज़ी देख रहे हैं, क्योंकि अब अनलॉक 2.0 और कई चीज़ें आपको अर्थव्यवस्था में खुलती हुई दिखेंगी, खासकर एयरपोर्ट्स, जहां पर आप अब भीड़ वापस आते हुए देखेंगे, लोग टूरिज्म में आपको आते हुए दिखेंगे। इसीलिए वीरेंद्र जी, आज होटल स्टॉक्स बहुत बढ़िया तरीके से चहक रहे थे, और ये रैली 1 या 2 दिन की नहीं है, अब यहाँ पर आपको बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। GMR इंफ्रा, जिसका रेवेन्यू लगभग 60% आता हुआ दिखता है एयरपोर्ट से, इसीलिए आपको 2 या 3 दिन से बहुत बढ़िया मूव देता हुआ दिख रहा है। कई सारे हाईवेज़ अब आपको चलते हुए दिखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे वैक्सीनेशन होती हुई है तो आपको टोल रोड्स पर दोबारा ट्रैफिक दिखेगा। इसलिए जितने भी इंफ्रा स्टॉक्स हैं जहां पर टोल्स की तरफ से आपको टॉप लाइन आती हुई दिख रही है, वो आपके सामने स्क्रीन पर चहकते हुए दिख रहे हैं। और मारुति से नज़र नहीं हट रही, 7289 का प्राइस आपके सामने वीरेंद्र जी। एक ब्लॉक डील 1,57,00,000 शेयर की होती हुई मारुति पर। जी हाँ, मारुति पे अगर आप देखें वॉल्यूम और आज की क्लोजिंग बहुत क्रिटिकल है। और शैल जी, जो एलिमेंट्स और जो अगर आप देखें ट्रिगर्स आपने जोड़े थे, उनको जोड़ते हुए एक बार के लिए मैं आशीष के पास चलूँगा और साथ ही साथ ये जानना चाहूँगा, आशीष आपने शुरू से अगर आप देखें शैल जी की कमेंट्री सुनी होगी, बाकी अगर आप देखें डायरेक्टर साहब प्लीज़ रोल ओवर की फिगर्स रखिएगा स्क्रीन पर। और एक और चीज़ है मारुति के चार्ट में कि मारुति आज के प्राइस में विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स अपने 200 EMA से बहुत दूर नहीं खड़ा है। आशीष, जुलाई की कुछ स्ट्राइक्स को यूटिलाइज करते हुए, यूज़ करते हुए कोई ऑप्शन की रणनीति लेना चाहेंगे आप? एट द मनी कॉल लेके स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल लेना, बेचना, माफ़ कीजिएगा स्पेशली। और एक और चीज़, 7340 का लेवल निकलने के बाद, जो कि मार्च की सीरीज़ का हाई था और जो कि जून की सीरीज़ का अब तक का हाई है, आप क्या टारगेट देखते हैं मारुति ऑन द हायर साइड?
बिल्कुल, तो वीरेंद्र सबसे पहले मैं चार्ट को ब्रीफ करूंगा। चार्ट में हमने देखा कि आज एक डिसाइसिव वॉल्यूम हुआ और ये पूरा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया आज के बार के बाद, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन। और ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो फॉर्मेशन है, इसका ब्रेकआउट 7280 के ऊपर होता है, जो अभी हम देख रहे हैं करंट लेवल्स पर स्टॉक 7281 ट्रेड कर रहा है। तो ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हो चुका है और अगर से इसको मैं देखूं तो मेरे हिसाब से तो टारगेट्स काफी अच्छे आने चाहिए, बट एक इमीडिएट ट्रेडिंग के हिसाब से कम 300 रुपए की तेजी मैं मारुति के स्टॉक में एक्सपेक्ट करता हूं। तो रफली 7550 7570 के जोन मैं समझता हूं मारुति के अंदर में देखने को नजर आएंगे। इसको प्ले करने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका होगा 7300 की कॉल ऑप्शन जुलाई सीरीज की लेनी चाहिए, जो करीब करीब हम देख रहे हैं कि 269 रुपीज पे है, बट क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव है तो इसके सामने मैं समझता हूं 7600 की कॉल ऑप्शन को राइड किया जा सकता है। तो एक बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, 7300 कॉल लॉन्ग करना चाहिए, 7600 की कॉल को शॉर्ट करना चाहिए और ओवरऑल मुझे लगता है स्ट्रेटेजी को नेक्स्ट 2-3 हफ्तों के लिए रखना चाहिए। यहां पर पे 7550 7600 के लेवल देखने को नजर आ सकते हैं। चलिए वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से बहुत चर्चा हुई मारुति की और इसका पेट्रोल ख़त्म नहीं हो रहा और पेट्रोल आपको ख़त्म नहीं होता हुआ दिखेगा लेकर स्टॉक्स का भी। चंदन जी सुबह से ही आपको बता रहे हैं कि अच्छा मूवमेंट उनको लेकर कंपनीज में आता हुआ दिखता है, दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। रैडिको खैतान फिलहाल 800 का प्राइस आपके सामने स्क्रीन में और वॉल्यूम आपके सामने लगभग 7,33,000। फिलहाल बाजार ज़रा दिन के उच्चतम लेवल से आपको नीचे आता हुआ दिखेगा। काफ़ी सारे पेपर स्टॉक्स भी आपको चहकते हुए दिख रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको खबरें मिलती हुई दिखेंगी कि यहाँ पर आपने प्राइस इंक्रीज़ देखा है। 1-2 कंपनी से हमने चेक किया, फ़िलहाल ऐसी कोई खबर तो मिली नहीं, लेकिन भाव भगवान है आपके सामने बढ़िया मोमेंटम पेपर स्टॉक्स में भी आता हुआ। फ़िलहाल हल्की सी मुनाफा वसूली कम से कम फ्रंट लाइन निफ्टी काउंटर्स में आपको होती हुई दिखेगी वीरेंद्र जी। निफ्टी अब 74 अंक ऊपर 15,820 और ऑलमोस्ट फ्लैट आपको निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ दिखेगा 60 अंक ऊपर 34,932 पर वीरेंद्र जी। चलिए सर, बैंक निफ्टी अगर आप देखें आप काफ़ी देर से यहाँ पे आके स्थिर हो गया है और डेरिवेटिव के स्टॉक्स में अगर आप देखें कोई सब्सटेंशियल मूव नहीं है। एक काम करिए डायरेक्टर साहब, कुछ देर में आप टॉप रोलोवर्स के जो आंकड़े हैं विद इन निफ्टी 50 वो पेश करिएगा कुछ देर में, लेकिन उससे पहले मैं एक स्टॉक लेना चाहूँगा और वो है दिवीज लैब। देखिए कल के प्रोस्पेक्टिव से, आज क्लोजिंग के प्रोस्पेक्टिव से भी इस स्टॉक पे नज़र रखिएगा। आप एक चीज़ देखिए, संकल्प 15,800 पे पुट राइटर था तो निफ्टी 15,800 को होल्ड कर रहा है और दिवीज लैब अब अपने कल के हाई के ऊपर ट्रेवल करना शुरू किया था इसने और अब ये 10 डेमा के ऊपर ट्रेवल करता हुआ डे हाई पर। दिवीज लैब में कोई ऑप्शन या फिर नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन या फिर फ्यूचर्स को लेना चाहेंगे आप? मैं तो वीरेंद्र जी मैं नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा लगेगा और लिक्विडिटी की भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बट जिस तरीके का ये सेटअप है बहुत अच्छा लीनियर अपमूव अपने को मिल रहा है। तो जो पुरानी हाइज है 4354 ये आराम से स्टॉक टेस्ट कर सकता है विद दिस सेटअप और इसमें स्टॉप लॉस हमेशा की तरह ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे हम लोग। अगर 4259 4250 का भी स्टॉप लॉस लेते हैं तो वी कैन इजीली लुक एट दीज प्रीवियस टारगेट्स ऑफ 4350 एंड अबव। ट्रैक कर रहे हैं आईसीआईसीआई प्रू पर, यहाँ पर धमाका होता हुआ दिख रहा है। दिन का उच्चतम लेवल 606.85 और ये कॉल आई आशीष चतुर्मोता साहब की तरफ से और प्रकाश गाबा साहब से। एक बार इस पर टेक्निकल चेक और ले लेते हैं। वैसे तो ये इतना वॉल्यूम जनरेट नहीं करता, लेकिन आज कुछ खास आपको होता हुआ दिख रहा है प्रू आईसीआईसीआई पर। ये आपके लिए आशीष चतुर्मोता साहब बताइए क्या कीजिएगा। 607 फ्रेश रिकॉर्ड हाई, बढ़िया मूव। बिल्कुल शैल जी, बहुत ही अच्छा। और आपको याद होगा जब लास्ट क्वार्टर में स्टॉक ने नंबर प्रेजेंट किए थे उसके बाद से रैली इस स्टॉक में पकड़ना शुरू हुई, तब हमने देखा था स्टॉक 450 से एक करीब 8-10 दिन के अंदर ही 550 रुपए के ऊपर निकल गया था। उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुआ और अब ये स्टॉक एक नई ट्रेजेक्ट्री में एंटर हो चुका है। ये जो कंसोलिडेशन है क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इंश्योरेंस स्टॉक में हालांकि तो थीम ओवरऑल काफी पॉजिटिव थी, बट आईसीआईसीआई
प्रू ने इस बार इस पूरी रैली को लीड किया। आप कंपेयर करेंगे एचडीएफसी लाइफ से, एसबीआई लाइफ से, तो आप देखेंगे आईसीआईसीआई प्रू ने रिलेटिव बेसिस पे काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया। और यही नंबर हम रोलओवर्स के नंबर पे देख रहे हैं या डेरिवेटिव्स के ओपन इंटरेस्ट में देख रहे हैं, तो वहां पे भी एक सिग्निफिकेंट एडिशन इस स्टॉक में बनता हुआ नजर आया। मेरा मानना है ये स्टॉक शॉर्टर टर्म में तो 620-25 की हमने सुबह बात की थी, बट पोजिशनली मैं मानता हूं 700 रुपए के लक्ष्य जो हमने हमारे क्लाइंट्स को आज भी बताया कि आने वाले 2-3 महीनों में 700 रुपए के ऊपर आईसीआईसीआई प्रू का स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। चलिए, ये आपको कॉपी पेंसिल पर लिखना है। पोजिशनली आईसीआईसीआई प्रू आपको 700 पर जाता हुआ दिखेगा। फ्रेश रिकॉर्ड हाई पर आप अच्छा वॉल्यूम यहाँ पर देख रहे हैं, वरना ये देखा गया है कि हल्की सी मुनाफा वसूली आती है, लेकिन स्ट्रेंथ फंडामेंटली आपके सामने स्क्रीन पर झलकती हुई प्रू आईसीआईसीआई पर। और आशीष जी अक्सर आपको लंबी अवधि के लिए भी कॉल्स देते हुए दिखते हैं। आपके सामने अब प्रस्तुत होगा एशियन पेंट्स का चार्ट, और यहाँ पर एक बढ़िया कॉल आती हुई दिख रही है फिलहाल हमारे मित्र संकल्प चतुर्वेदी साहब से। संकल्प जी बताइए क्या पसंद आ रहा है आपको एशियन पेंट्स में? सर मेरे आज के जो पिक्स थे उसमें आई वाज कंफ्यूज बिटवीन एशियन पेंट्स एंड कॉनकोर। एशियन पेंट थोड़ा टारगेट के पास था तो रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बैठ रहा था, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 3022 का जो इस फ्यूचर ने आराम से क्रॉस कर लिया है। नाउ वी कैन इनिशिएट अ न्यू शॉट इन एशियन पेंट्स फ्यूचर, जून फ्यूचर को फॉर टारगेट्स ऑफ 2981 एंड इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 3036। बिकवाली आप करके चलें एशियन पेंट फ्यूचर्स पर, और यहाँ पर जैसे जैसे आपको बाजार थोड़ा स्लगिश दिख रहा है रिकॉर्ड हाइस पर, एशियन पेंट्स भी साइडवेज हो चुका है पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस पर। वीरेंद्र जी कुछ टिप्पणी आपकी। लाल निशान 3023 का प्राइस आपके सामने, ऑलमोस्ट दिन का लो, और आज का उच्चतम लेवल था 3090। जी हाँ शैल जी, एक चीज़ तो ये है कि अब क्रूड क्योंकि 75 की ट्रेजेक्ट्री के पार है और कहीं ना कहीं ये कंफर्ट जोन से बाहर है, अभी कैंडल रिवर्सल की पूरी प्रॉपर्टीज़ को तो इसने मेट नहीं किया है, लेकिन हाँ ये थोड़ी सी आप देखें खराब क्लोजिंग है, लेकिन ऑल टाइम हाई पर आई थिंक अभी 10 डे में वॉलेट नहीं हुआ है। तो ये संकल्प जी का पर्सनल तर्क हो सकता है, लेकिन शायद शैल जी मैं अभी इस पर शॉर्ट कमेंट करने से बचूंगा शायद जी, फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि अभी इसमें 10 डे भी वॉलेट नहीं हुआ है और 14 मई से लेकर अब तक इसके पूरे डाउन ट्रेंड को 10 डे ने सिक्योर किया है। तो शायद ये संकल्प जी का एक पर्सनल व्यू हो सकता है शैल जी। चलिए, तो ये आपके सामने रणनीति सेट करते हुए दिख रहे हैं हमारे मित्र संकल्प जी। एक रिस्की ट्रेड है, लेकिन लेके देखिए ज़बरदस्त मुनाफा सुबह से आप लोग मारुति में कमा रहे हैं। पेंट्स की कंपनी है, यहाँ पर आप एक अच्छा मूव आते हुए देख सकते हैं शॉर्ट साइड पर। चलिए, फिलहाल आपके सामने 2:30 बज चुके हैं और कोशिश करते हैं बढ़िया बढ़िया ट्रेड्स आपके सामने स्क्रीन पर लाने की। कुछ समय पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे कुणाल रामभिया साहब, उन्होंने एक बढ़िया ट्रेड दिया था लॉन्ग साइड स्टर्लिंग विल्सन सोलर पर। ये स्टॉक अब आपको अपने 200 DMA के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर रणनीति या चार्ट चेक एक बार सेट करा लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशीष चतुर्मोता साहब। आशीष जी, कुछ आपको दिखता हो स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर पर? तो हालांकि शैल जी बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ा भी था, और ये स्टॉक के साथ एक खासियत ये हो रही है कि इसकी वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है। हालांकि जिस सेगमेंट में ये ऑपरेट कर रहा है उसको लेकर के एक बहुत ही पॉजिटिव एंथुसियाज्म बना हुआ है, बट कंपनी स्पेसिफिक कुछ चैलेंजेस होने की वजह से हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग काफी स्टीप आ जाती है। अच्छी बात यह है कि एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग के बाद करीब 350 का हाई बनाने के बाद स्टॉक ने 220-225 के लो बनाए, और वहां से हम देख रहे हैं कंसोलिडेशन होकर स्टॉक पिछले 3 हफ्ते के हाइस को क्रॉस कर रहा है। तो एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूं कि एक बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इस समय स्टर्लिंग विल्सन पे बना हुआ है। ट्रेडिंग के लिहाज से 242 के स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। ऊपर में मैं मानता हूं 280-285 तक के पुल बैक आपको स्टर्लिंग एंड विल्सन के स्टॉक में देखने को नजर आएंगे, बट जैसे मैंने कहा थोड़ा वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है, तो 242 का स्टॉप लॉस यहां जरूर रखिए। एक सेटअप काफी प्रॉमिसिंग नजर आता है। ये आपके सामने यहाँ पर टिप्पणी करते हुए दिख रहे हैं स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर पर आशीष चतुर्मोता साहब टेक्निकली। और कुछ समय पहले यहाँ पर खबर आई थी कि जो एक देनदारी थी कंपनी की तरफ, प्रमोटर्स ने जो पैसा देना था वो धीरे धीरे उनकी बैलेंस शीट में वापस आता हुआ दिखेगा, लेकिन उसके बाद
ज़बरदस्त यहाँ पर मुनाफा वसूली हुई। 325 से ये स्टॉक करेक्ट करके आपके सामने 220 तक आया और अब थोड़ा आपको थमता हुआ दिख रहा है स्क्रीन पर। अब जुड़ते हैं श्रीकांत चौहान साहब से, उनका स्वागत करते हैं। श्रीकांत जी, शुभ दिन आपको। बताइए कहाँ मंदी कहाँ तेज़ी पकड़ रहे हैं मंगलवार के दिन। फिलहाल निफ्टी आपके सामने 15,835 ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 90 अंक ऊपर। दिन का उच्चतम था आज 15,895। बिल्कुल शैल जी, गुड आफ्टरनून। हमें लगता है कि मार्केट में एक कंसोलिडेशन आ सकता है, एक छोटा सा फेज कंसोलिडेशन का हो सकता है, क्योंकि मार्केट वैसे 15,900 के काफी नजदीक आ गया था, उसके बाद का एक कंसोलिडेशन है। बट अगर आप ओवरऑल फॉर्मेशन को देखें तो शैल जी हमें लगता है कि ये मार्केट शायद अभी 700 के नीचे नहीं जाएगा, बट शायद एक बार 16,150 के लेवल से दिखा सकता है। तो जो भी करेक्शन आता है इसमें बाय करके चले। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो आज के दिन में एक बार 15,800 के करीब आया था मार्केट, आई थिंक वहां पे एक लेवल ऑफ करेक्शन पूरा हो चुका है। तो ब्रॉडर अगर कॉन्सेप्ट अगर मार्केट का देखते हैं तो यही है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। और अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करनी है तो मुझे लगता है कि टाटा स्टील अभी भी यहाँ से हमें काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। टाटा स्टील अच्छा है, स्टील अथॉरिटी अच्छा है, क्योंकि इसमें आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम फॉलो बाइंग देखने को मिल रहा है। बट साथ ही साथ अगर आप देखें तो आज का एक काफ़ी बड़ा इवेंट भी है, तो आज के जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर भी इसमें जो ट्रेडिंग मोमेंटम रहेगा वो डिपेंड करेगा। लेकिन हमें लगता है कि ये शायद स्टॉक एक बार 1170 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से 1130 में बाय किया जा सकता है, 1110 का स्टॉप लॉस रखें। और साथ ही साथ हमें लगता है कि इंश्योरेंस स्टॉक्स में शैल जी काफ़ी अच्छी तेजी बनी है। ICICI प्रूडेंशियल, SBI लाइफ अच्छी तेजी बनी है। करंट लेवल से एक बार SBI लाइफ को बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 990 रुपए का और टारगेट्स रखे 1050 रुपए के। ओके, टाटा स्टील पर आप देखें दो व्यू आ गए यहाँ पे, कलेक्टिव व्यू, और असित का भी व्यू है बाय, और यहाँ पे श्रीकांत जी का व्यू भी बाय है। खैर एक काम करते हैं, कुछ ऑप्शन कॉल्स लेना शुरू करते हैं। देखिए जुलाई की सीरीज बड़ी इंटरेस्टिंग होगी IT पैक के लिए। IT पैक जो कि ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे है। आशीष जरा आप विप्रो को देखिए पिछले 10 मिनटों में, एक तो ये चल रहा है, निकल रहा है टेंडेमा के ऊपर, और मैं इसकी ऑप्शन एक्टिविटी नेक्स्ट मंथ की देख रहा हूँ। जरा डायरेक्टर साहब 560 की कॉल ऑप्शन लेके आइएगा। आशीष, अगर आज का लो और कल का लो अगर मैं पकड़ के चलूँ एज अ स्टॉप लॉस ऑन बोथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, एक बार आप देखिएगा 560 की कॉल 22 पे ट्रेड करते हुए इस पूरे अर्निंग सीजन को प्ले करने के लिए, एंड स्पेशली विप्रो को प्ले करने के लिए ये स्ट्राइक कैसी लगती है आपको किसी छोटे स्टॉप लॉस के साथ? बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र, तो बहुत ही प्रॉमिसिंग लगता है। इनफैक्ट विप्रो एक ऐसा स्टॉक लार्ज कैप में रहा जिसने लास्ट 2-3 महीनों में जिस तरह की बढ़त दिखाई और जिस तरह का आउट परफॉर्मेंस अपने पियर्स के सामने दिखाया, मुझे लगता है एक सिग्निफिकेंट री रेटिंग इस स्टॉक में शुरू हो चुकी है। वैल्यूएशन के टर्म्स में ये काफी हम देखते हैं इन्फोसिस, TCS, विप्रो, HCL टेक सभी के सामने एक डिस्काउंट पे विप्रो का स्टॉक ट्रेड करता था। और अब जो नई मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई है, नया जो इन्होंने चेंजेस काफी लाए हैं, उसके बाद से ये इंटरेस्ट बन चुका है और स्टॉक के प्राइस में उसी तरह का एक्शन नजर आ रहा है। टेक्निकली मुझे लगता है स्टॉक 600 रुपए को आराम से क्रॉस करता हुआ दिखा सकता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि स्लाइटली एट द मनी इनफैक्ट कॉल ऑप्शन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। 560 की जो 22 रुपए पे ट्रेड कर रही है, इसके ऊपर एक लॉन्ग पोजीशन डेफिनेटली जुलाई सीरीज में ली जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 15 रुपए का, और मेरा मानना है 38 से 40 रुपए के लक्ष्य 560 की कॉल ऑप्शन में देखने को नजर आ सकते हैं। चलिए, ये रणनीति आपके सामने विप्रो पर आती हुई दिख रही है। जब तक रचना जी माइकअप होती हैं और उनका स्वागत किया जाता है, डायरेक्टर साहब लेके आइए स्क्रीन पर इंफा का इंडियन मेटल एंड फेरोएलाइज। देखिए प्राइस 573, फ्रेश रिकॉर्ड हाई आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है और वॉल्यूम्स देखते ही बनती हैं। लेकर आइए स्क्रीन पर वेंकीज इंडिया, 3200 के पार आपको ये काउंटर अप ट्रेड करता हुआ दिखेगा। सुबह यहाँ पर हल्की सी हवा आपने वीरेंद्र जी को लेते हुए देखा था, शानदार मूव दोनों काउंटर्स पर आता हुआ। श्रीकांत चौहान साहब ने कुछ समय पहले आपको SBI लाइफ पर लॉन्ग कॉल दिया था। दिन का उच्चतम लेवल यहाँ पर भी 1011 आपके सामने स्क्रीन्स पर आता हुआ। इन चार्ट चेक्स के बाद चलते हैं रचना जी के पास और जुड़ते हैं उनके एक बढ़िया पिक के साथ। रचना जी बताइए, कहाँ शुभ आपको मूव आता हुआ दिखता है फिलहाल स्क्रीन पर? जी गुड आफ्टरनून। एट दिस पॉइंट इन टाइम दो स्टॉक्स है जिसमें मेरी नजर है, वन इज डॉक्टर रेड्डीज और दूसरा है इंडिगो।
तो फार्मा के कई काउंटर्स में, इवन टोरेंट फार्मा वगैरह में भी मूव आ रहा है, तो हम डॉक्टर रेड्डी को सिलेक्ट करेंगे। फ्यूचर्स के हिसाब से अगर 5270 पे एसएल लगाया जाए तो ऊपर वाली साइड पे 5330 का पहला टारगेट होना चाहिए और उसके बाद 5360 और 80 का टारगेट भी इसमें आ सकता है। एंड सिमिलरली इंडिगो में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव शुरू हो रहा है और यहाँ पे अगर 1710 पे एसएल लगाया जाए फ्यूचर्स पे तो ऊपर वाली साइड पे 1750 और 1760 के नंबर्स जल्दी ही हमें देखने की उम्मीद है। तो डॉक्टर एडीज, अभी इनफैक्ट मैं, रचना जी यकीन मानिए कि कुछ देर पहले इसी स्टॉक का जिक्र कर रहा था क्योंकि ये ट्रेजेक्ट्री से बाहर निकल रहा था, बहुत खूबसूरती से बाहर निकल रहा था। आपकी स्क्रीन पर आप देखें अभी डे हाई पर है और इंटरग्लोब एविएशन ये भी अगर आप देखें डे हाई की ट्रेजेक्ट्री मार्केट ट्रेड करता हुआ। विप्रो की जो हमने कॉल ली थी, आप यकीन मानिए 21 रुपये की कॉल आपकी स्क्रीन पर अभी अगर आप देखें 23 रुपये 40 पैसे हो गई है, जिसका टारगेट अभी अगर आप देखें आशीष ने दिया 38 रुपये का। और विप्रो डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में ये ऑप्शन आ गया 23 रुपये 25 पैसे के आसपास। शैल जी, एक गुनाह तो आपने मुझसे करा ही दिया था सुबह सुबह, लेकिन फिर भी उस गुनाह का जिक्र करता हूँ और वो है वेंकीस 3233। देख रहे हैं आशीष जी आप, क्या बात? वेंकीस 3237, आपको लगता है कि अभी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में जा रहा है अपने? तो देखिए एक बहुत जबरदस्त सेटअप है वीरेंद्र, इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस स्टॉक ने जिस तरह की वी शेप रैली आपको 1800 के जोन से दिखाई है, उसके बाद इसके अंदर जो ट्रेजेक्ट्री बन रही है वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। एक रेजिस्टेंस जोन इसका जरूर है 3460 का, पर जिस तरह के चार्ट पैटर्न है उसको देखते हुए यही लगता है कि 3460 का ये रेजिस्टेंस जोन ये स्टॉक डिसाइसिवली क्रॉस कर सकता है और इसको क्रॉस करते ही 4200 4500 की अपसाइड भी आने वाले कुछ हफ्तों में वेंकीस के स्टॉक में देखने को मिलेंगे। तो अब इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे हिसाब से 3100 का लेवल ये एक अहम शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन होगा। 3100 के लेवल अगर से ये स्टॉक टिकता है तो मेरे हिसाब से ये ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम पकड़ता हुआ नजर आ सकता है। वीरेंद्र जी, ऐसे ही मतलब ऐसा कोई आपने परेशानी में अपना कदम नहीं उठाया, आप तो इतनी चर्चा लेकर स्टॉक्स की कर लेते हैं और बिल्कुल यूँ समझिए एक साथ चलते हैं लेकर स्टॉक्स और अंडे के फंडे। जहाँ जहाँ आपको लेकर में तेज़ी आती हुई दिखेगी, अंडे के स्टॉक्स उसके पीछे पीछे आपको दौड़ते हुए दिखेंगे। और वैसे भी यूँ समझिए कि कोविड में जितनी रिकवरीज आपको होती हुई दिख रही हैं, इतना ज़बरदस्त प्रोटीन कंजम्पशन बताया गया है डॉक्टर्स द्वारा और नॉर्मली एग्स में भारतवर्ष में आपको बहुत आता हुआ दिख रहा है। कुछ यहाँ पर हवा ये भी मैंने उड़ती हुई सुनी है कि अंडों के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर लोगों ने आपको वेंकीस की कॉल देते हुए अच्छा पैसा कमाया है तो सब माफ़ है। देखते हैं और कहाँ फिलहाल तेज़ी आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। श्रीकांत चौहान साहब से जुड़ते हैं। श्रीकांत जी, आप अक्सर सीमेंट काउंटर्स की तेज़ी बहुत बढ़िया पकड़ते हैं, बताइए कहाँ अच्छा मूवमेंट आपको आता हुआ दिख रहा है? सुबह के सत्र में अल्ट्राटेक चहक रहा था। इनफैक्ट शैल जी, काफ़ी सारे जितने भी लार्ज कैप सीमेंट कंपनीज है उनमें तो अच्छी तेज़ी बनी है और एसीसी में भी अच्छा ब्रेकआउट बना है, लेकिन जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप में तेज़ी बनी है और मुझे लगता है कि टॉप डाउन अप्रोच एक सीमेंट के ऊपर आया हुआ है। तो यहाँ पे अगर फोकस करना है तो हम फोकस कर सकते हैं, जो करंटली 577 575 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक अपनी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, पिछले कई दिनों से तकरीबन 10-12 दिनों से एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये जो करेक्शन है वो राइजिंग करेक्शन है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक 610 या 620 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से जेके लक्ष्मी को बाय किया जा सकता है 575 577 में। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 560 रुपए का और जैसे मैंने बताया टारगेट 610 से लेकर 620 के। और वेरी शॉर्ट टर्म में अगर किसी लार्ज कैप के ऊपर अगर ट्रेड लेना है तो हमें लगता है कि एसीसी पे फोकस करें जो 2060 के करीब ट्रेड कर रहा है और हमें ये भी लगता है कि एक बार 2125 के करीब बिल्कुल जा सकता है। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 2040 रुपए का। चलिए, तो जेके लक्ष्मी सीमेंट पर चर्चा हुई, जेके सीमेंट पर हुई, दालमिया भारत आपको चहकता हुआ दिख रहा है और शानदार मूव्स मारुति के चलते चलते आपको आते हुए दिख रहे हैं। ऑटो एंसिलरी स्टॉक जय भारत मारुति में, इसको लेके आइए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर। 227 का प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर है और वॉल्यूम देखते ही बनती है। 7-8 दिन की गिरावट के बाद आपको जय भारत मारुति अब 227 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जुड़ेंगे यहाँ पर
आशीष चतुर्मोता साहब से। आशीष जी, कोई रणनीति आप जय भारत मारुति पर सेट करना चाहते हो तो शैल जी, हमने देखा है कि जब भी मारुति के स्टॉक में एक तेजी आती है उसके बाद जय भारत मारुति में फॉलोअप हम इंटरेस्ट देखते हैं, और वही आज भी देखने को नजर आया। स्टॉक ने करीब 10% की रैली दिखाई, वॉल्यूम्स काफी सिग्निफिकेंट हुए, और अब मुझे लगता है कि इसके जो वीकली चार्ट्स को आप देखेंगे तो जो रिसेंटली स्विंग हाई बने थे करीब 270 के, वहां तक ये स्टॉक आपको रिकवरी होते हुए नजर आ सकता है। तो मेरा मानना है कि स्टॉक में 265-270 के पोटेंशियल टारगेट्स देखने को नजर आ सकते हैं। 212 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ मैं समझता हूं एक लॉन्ग ट्रेड जय भारत मारुति के अंदर में कैरी किया जा सकता है। देखिए 10% तो मूवमेंट आ ही चुका है इसमें, और बढ़िया बात यह है कि कहानी एग्जैक्टली वही है। यहाँ पर अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो वो है लगभग आपके सामने 950 करोड़, और अगर आप इसकी टॉप लाइन देखें तो वो है 1500 करोड़ रुपए। डीप वैल्यू आपको इन स्टॉक्स में मिल रही है। 1-2 दिन का यहाँ पर आपको ट्रेंड चलता हुआ दिखेगा, और जो कंपनी आप देख रहे हैं वो आपकी गाड़ी के लीफ स्प्रिंग्स बनाती है, यानी कि जब आप आराम से सड़क पर चलते हैं और जब आप झटके में लगती है गाड़ी किसी गड्ढे में जाती हुई, तो वो लीफ स्प्रिंग पीछे आपको सपोर्ट देता हुआ दिखता है शॉकर असेंबली को। ये कंपनी वो बनाती है। और साथ ही साथ जय भारत मारुति आप देखिए शीट मेटल कंपोनेंट्स और असेंबलीज बनाती हुई दिखती है, और रियल एक्सेल फॉर ऑटोमोबाइल जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। यहाँ पर एक राय श्रीकांत चौहान साहब से भी ले लेते हैं। श्रीकांत जी, जय भारत मारुति अगर आपको स्क्रीन पर दिखे 226 प्राइस आपका। बिल्कुल शेर जी, इनफैक्ट जितने भी ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स है उनमें हमें लगता है कि और भी तेजी बनेगी। साथ ही साथ इसमें मारुति में जो आज की जो तेजी बनी है वो गजब की बनी है, और इनफैक्ट वीरेंद्र कई बार बोलते हैं कि मंगलवार का दिन है और मारुति में तेजी है। इनफैक्ट आप भी कई बार जिक्र करते हैं, और कई बार ऐसे कॉम्बिनेशन आए हैं कि जहां पे हमने मारुति मंगलवार इसमें तेजी देखी है, और इस बार तो जय भारत मारुति में भी तेजी हमें देखने मिली है, तो काफी बड़ी बात है। और काफी अच्छा करेक्शन इनफैक्ट हो चुका है 203 के करीब। अच्छे रिजल्ट के बाद, अच्छे नतीजों के बाद इसने काफी अच्छी एक गैप अप ओपनिंग की थी, और उसके बाद का जो इसमें जो प्राइस गैप बना था उसी का उसने सपोर्ट लेके एक वापस रिवर्सल पैटर्न किया है। तो मुझे लगता है कि शायद ये स्टॉक आज के दिन में एक बार 18 से 20% की सर्किट भी लगा सकता है, क्योंकि काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ काफी स्मूथली ऊपर जा रहा है। और अगर नेक्स्ट टारगेट्स देखें तो यहाँ से कम 250 से लेकर 255 के दिखाई दे रहे हैं। तो काफी अच्छा टेक्निकल फॉर्मेशन है और काफी अच्छा ब्रेकआउट आपने पकड़ा है। करंट लेवल से भी इसे बाय किया जा सकता है। चलिए, आपके सामने 233 का प्राइस तो आ ही गया, और अब ठीक देखिए 235 आपको ये उछलता हुआ दिखेगा, और आपके सामने जो डील्स हो रही हैं वो अब होती हुई दिख रही हैं। 53 लाख की एक हुई है और 13 लाख की, बाकी छोटी छोटी सी बहुत ट्रांजैक्शंस हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे। यहाँ पर श्रीकांत जी ने ये जताया कि शायद यहाँ पर आपको सर्किट लगता हुआ दिखे। फिलहाल आपके सामने 246 रुपये का सर्किट स्क्रीन पर लगता हुआ दिख सकता है। ये राय जय भारत मारुति पर आती हुई दिख रही है श्रीकांत चौहान साहब की। वीरेंद्र जी, आपने क्या पकड़ा? शैल जी, मेरे को BEL काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है, और BEL वाकई अगर आप देखें एक सीरियस एफर्ट करता हुआ। सुबह भी मैं जिक्र कर रहा था, एक काम करिए BEL की जो नेक्स्ट मंथ की 155 की कॉल है लेके आइए। मैं सुबह भी जिक्र कर रहा था कि ये सिंक नहीं होगा स्टॉक और चलेगा अच्छा। और आप एक बार BEL की मैं कॉल लेके आता हूँ। नेक्स्ट मंथ की 155 की इसकी कॉल ट्रेड कर रही है करीब 7 रुपये 35 पैसे के आसपास, 7 रुपये 50 पैसे स्क्रीन पर है। आशीष, BEL को देखिए, वॉल्यूम्स देखिए इसके, कल के वॉल्यूम्स को ओवरटेक कर चुका है। अभी आधे घंटे का समय बाकी है। आशीष, आपको लग रहा है कि ये जून सीरीज़ के हाइज को रिगेन करने की कोशिश कर रहा है? स्पेशली अब थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ हो रही है, और 156 157 का जोन रीगेन कर सकता है। 7.35 पे ऑप्शन ट्रेड करता हुआ, क्या कहेंगे आप? तो वीरेंद्र, सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टॉक ने डेली चार्ट्स पर एक स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम का फॉर्मेशन बनाया क्लोजिंग बेसिस पे 142 के आसपास, और अब एक ब्रेकआउट यहां पर पे होने की कोशिश हो रही है 154 के ऊपर। ये काफी प्रॉमिसिंग चार्ट है, और मुझे लगता है कि जो आपने लेवल का 156 160 वो मेरे हिसाब से टेस्ट ही नहीं, क्रॉस होता हुआ आपको आने वाले दिनों में नजर आएगा। तो ओवरऑल मेरा मानना है कि यहां से 165 तक के लेवल्स BEL में देखने को नजर आएंगे। 155 की कॉल ऑप्शन में डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पैटर्न काफी प्रॉमिसिंग है। स्टॉप लॉस करीब 4 रुपए के आसपास लगाना चाहिए, और जैसा मैंने कहा कि ऊपर में 165 तक की जगह है,
ये ऑप्शन मेरे हिसाब से 12-13 रुपए तक की अपसाइड बहुत ही जल्द दिखा सकता है। तो यहाँ पे एक अच्छा मूव बीएल के स्टॉक में आता हुआ नजर आ सकता है। आपके सामने फिलहाल बहुत बढ़िया मूव्स बाजार में आते हुए दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट 2:50 हो चुके हैं। मेरे ख्याल से यतिन जी माइक्ड अप हैं और उनसे चर्चा करते हैं फ़िलहाल किस हिसाब से आपको सुमित जी माइक्ड अप हैं और वो आपको आने वाले नतीजों पर अपनी रणनीति सेट करते हुए दिखेंगे। सुमित जी, कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे जहां पर आपको अच्छे या ठीक ठाक नतीजे आते हुए दिख सकते हैं कल? देखिए, कल एक ही बड़ा नंबर है, वो है अपोलो हॉस्पिटल का। इसके ऊपर आप नज़र रखें। वैसे भी फोर्टिस और शेल्बी ने इस पूरे सेक्टर की जो थीम है, मूड माहौल है, वो सेट कर दिया है और बेटर साइड पर नंबर्स आने की बातचीत की है। लेकिन अब जो आंकड़ा आने का अनुमान है अपोलो हॉस्पिटल के केस में, वो बेहतर साइड पे ही मार्केट मान के चल रहा है। स्पेशली ऑपरेटिंग फ्रंट पे जो नंबर्स है वो ठीक ठाक होंगे, रेवेन्यूज फ्रंट पे जो नंबर है वो ठीक ठाक आपको दिखाई पड़ेंगे। हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर नंबर्स के अंदर एक डिप मार्केट अनुमान लगाकर चल रहा है। करीब करीब 2,999 रफली 3,000 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज रहेंगे। ईबीटा 16% बढ़ने का अनुमान है, 440 करोड़ रुपए के आसपास। मार्जिन 15% रहेंगे और मुनाफे में 134 करोड़ रुपए के आसपास का एक मुनाफा इस तिमाही में आने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि 206 करोड़ से टूट कर आ सकता है। दो तीन चीज़ें बहुत अच्छी। पहला तो सेल्स फ्लैट रहेंगे इस क्वार्टर के अंदर, लेकिन जो इनके बाकी सब सेगमेंट्स हैं, स्पेशली इनके टेस्टिंग वाला सेगमेंट जो है, डिजिटल सेगमेंट जो है, ये कुछ कारोबार ऐसे हैं जो शायद पिकअप करते हुए दिखाई पड़ेंगे इस क्वार्टर के अंदर। सीक्वेंशियल बेसिस पे ये नंबर थोड़े और बेहतर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक क्रूशियल पार्ट की ब्रोकर्स ये मान रहे हैं कि शायद जो ऑक्यूपेंसी रहेगी वो 75% के आसपास रहेगी। लास्ट क्वार्टर में ये 63% के आसपास थी, तो वो शायद यहाँ से पिकअप करते हुए दिखाई पड़ेगी। दूसरा कोविड वाला, यानी कि लो मार्जिन बिजनेस जो है, उसका इम्पैक्ट Q4 के अंदर आएगा, Q1 के अंदर आएगा, Q4 में नहीं आएगा। तो Q4 के नंबर ठीक ठाक रहेंगे। Q1 की कमेंट्री किस तरह की रहती है, पिकअप कैसा रहता है, आगे के ऑपरेशंस किस तरह कामकाज कर रहे हैं, ये दो तीन चीज़ें होंगी जो मैनेजमेंट की तरफ से कीनली वॉच की जाएंगी। लेकिन नंबर्स ओवरऑल बेटर साइड पे ही बाजार मानकर चल रहा है। अच्छा, कुछ देर पहले शैल जी अभी आप बात कर रहे थे वेंकीज को लेकर भी बाजार में 2-3 नोट मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं। अगर आप परमिशन दें तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। बिल्कुल सुमित जी, आप तो अंडों के इतने बड़े खुद कंज्यूमर हैं, आपको वेंकीज के बारे में क्यों नहीं पता होगा? मैं तो गलत व्यक्ति से पूछा। चर्चा हम लोगों ने शुरू करी, चर्चा हम लोगों ने गलती से शुरू कर ली वीरेंद्र जी से। मैं बिल्कुल भूल गया था, आई एम सो सॉरी। और ये मैं स्क्रीन पे बताना चाहता हूँ कि एक दिन में सुमित जी कम से कम 30 अंडे खाते हैं और जो अंडे की मदर होती हैं उनका भी गर्मी ज़्यादा है, अभी नहीं। और जी, तो 400 ग्राम मिनिमम। अच्छा, चिकन का चीज़ें बड़ी क्रूशियल आपको अभी। जी, बताइए। आज दिन ठीक नहीं है शैल जी इस बारे में बात करने के लिए। खैर, लेकिन जो बाजार में फ्लोट हो रहा है नोट, उसके लिहाज से ये माना जा रहा है कि SPEF जो होते हैं उसमें उसका 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वेंकीज, और वर्ल्ड वाइड 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के तौर पर से देखा रहा है। नॉर्थ अमेरिकन, यूरोपियन और साउथ एशियन मार्केट्स को भी अगर आप मिला लेंगे उसमें भी कुछ ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट रिसेंटली आई थी कि कुछ एग शेल से या एग प्रोटीन से या एनिमल प्रोटीन्स के थ्रू भी कोविड की वैक्सीन का या फिर कोविड के इलाज का एक खाका तैयार हो रहा है। ऐसी कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स थी, कंफर्म सोर्सेज नहीं है। उसको बाजार ने एक ट्रिगर के तौर पे उठाया हुआ है। दूसरा वैल्यू, अगर आप FY21 की EPS के हिसाब से देखेंगे तो करीब करीब 190 रुपये के आसपास की इसकी EPS बैठ रही है, जो कि मौजूदा दाम के हिसाब से रफली 16 के मल्टीपल पर है। FY22 के लिए क्योंकि ये अभी पीछे बर्ड फ्लू का एक इम्पैक्ट होकर गया है, तो इस वजह से ये माना जा रहा है कि शायद FY20 तक आते आते ये EPS करीब 220 रुपये के आसपास आ जाएगी। और अगर 220 की EPS मानते तो 12-13 के मल्टीपल पे शेयर ट्रेड कर रहा है अभी भी। तो इसीलिए इसके अंदर एक वैल्यू अनलॉकिंग की बहुत स्टीपली सिचुएशन बनते हुए दिखाई पड़ रही है। और लास्टली कुछ ऐसा भी ट्रिगर है, क्योंकि ये बर्ड फ्लू का इम्पैक्ट रहा था तो उसकी वजह से जो आवक थी चीज़ों की वो थोड़ी कम हुई है। तो अब जो नई आवक होगी उसके लिए प्राइसेस बढ़कर आएंगे। और बर्ड फ्लू में जो खुदरा कामकाज है या फिर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको लोग प्रेफर ना करके ब्रांडेड स्पेस की तरफ ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, जिसकी वजह से वेंकीज को लोग दोबारा प्रेफरेंस दे रहे हैं। और लास्टली क्योंकि अनलॉक का प्रोसेस शुरू हो रहा है, तो जो कंपनीज है जैसे KFC हुआ या बर्गर किंग हुआ या मैकडोनल्ड्स हुआ, वो वेंकीज के प्रोडक्ट्स का एक मेजर इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ से एक अच्छा पिकअप आने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो वो एक बड़ा ट्रिगर भी मार्केट मान के चल रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल। और सुमित जी, मैं आपको बता दूं, हमारे डायरेक्टर साहब मयूर जो हैं, जो पीसीआर में जुड़े हुए हैं, वो तो कह रहे हैं कि आप भावनाओं में बह गए। हम लोगों ने तो ऐसे ही ज़रा हल्की सी हवा वेंकीस पर लगा दी थी। आज आप कंज्यूम नहीं करेंगे, लेकिन आज आपने चर्चा बहुत कर ली वेंकीस की। 15% ऊपर आपके सामने वेंकीस 3309। और अगर सुमित जी की इतनी ज़बरदस्त टिप्पणी पर ये 20% सर्किट पर नहीं लगा तो काफ़ी दुख की बात होगी। आपके सामने 64 का सर्किट शायद आज स्क्रीन पर आता हुआ दिखे। चलिए, ये तो हुए नतीजों के हिसाब। अपोलो हॉस्पिटल्स पर आपने अच्छी टिप्पणी आती हुई देखी। अब जुड़ते हैं यतिन जी से और चर्चा करते हैं उन स्टॉक्स की जो डीलिंग रूम्स में आपको चहकते हुए दिखेंगे। लार्ज कैप्स हों, मिड कैप्स हों, ये आपको यतिन जी पकड़ के देते हैं कि अगले 30 मिनट में और कल सुबह कौन से ऐसे 2 या 3 स्टॉक्स हैं जो चहकते हुए दिखेंगे। यतिन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो देखिए, 2 स्टॉक्स जो लार्ज कैप में डीलिंग रूम से ट्रैक कर रहे हैं, उनमें सबसे पहले है अंबुजा सीमेंट। यहाँ बीटीएसटी की रणनीति जो है, डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। मोस्टली उनको लगता है कि 355 से लेके 360 तक के लेवल्स इस स्टॉक पे हमको देखने को मिलने चाहिए। आज न्यूज रिपोर्ट्स की अगर आप माने तो सीमेंट के जो दाम है, जो इतने दिन से दबे हुए थे, अनलॉक के बाद काफी तेजी से बढ़ने के अनुमान है। ऑलरेडी प्राइस हाइक्स काफी सारे रीजन्स में हमने देखी है। तो सीमेंट शेयरों पे ध्यान दीजिए। यहाँ अंबुजा सीमेंट डीलिंग रूम्स का टॉप पिक है। इसके अलावा जीएमआर इंफ्रा पे बातचीत हो रही थी। ये ऐसा स्मॉल कैप है जहां काफी अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग की प्रक्रिया हम लोग देख रहे हैं। एयरपोर्ट बिजनेस की डीमर्जर की घोषणा ऑलरेडी कंपनी ने कर दी है। काफी अच्छी एचएनआई बाइंग और काफी अच्छे रोल ओवर्स हमको देखने को मिल रहे हैं जीएमआर इंफ्रा। इनफैक्ट जुलाई सीरीज में डीलिंग रूम्स को लगता है यहाँ 34 से लेके के टारगेट्स आने चाहिए। यानी यहाँ से उनको लगता है कि स्टॉक में 8 से 10% की तेजी हमको देखने को मिल सकती है। ओके, तो अगर आप देखें, आपको जीएमआर इंफ्रा में काफी स्ट्रॉन्ग मूव नजर आ सकते हैं। अभी यतिन, आप यकीन मानिए, आपके आने से पहले हम इसी स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे थे और इसमें याद रखिएगा 37 की ट्रेजेक्ट्री पहली ट्रेजेक्ट्री होगी जिस तरफ ये स्टॉक जा सकता है टेक्निकली। इस पर हमने बात भी की थी। यतिन, मिड कैप में कोई खास स्टॉक जिस पर नजर रहेगी? देखिए वीरेंद्र, मिड कैप में ध्यान देना चाहिए ABFRL पे। ये आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड के नाम से भी आप जान सकते हैं। अनलॉकिंग की थीम पे सबसे बड़ा स्टॉक। मोर इंपॉर्टेंटली ABFRL की बात करें तो फ्राइडे से यानी शुक्रवार से ये वायदे बाजार में एंट्री लेने वाला है और वायदे बाजार में आने के पहले पहले यहाँ काफी सारी अच्छी एक्टिविटी आपको देखने को मिल रही है। डीलिंग रूम्स को लगता है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक में 10% का अपसाइड आप देखने को मिल सकता है। मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ 230 से लेके 235 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अनलॉकिंग के हिसाब से भी आपको ABFRL के शेयर में चेक आती हुई दिखेगी। तो ABFRL पे ध्यान दीजिए। अपकमिंग फेस्टिव सीजन और अनलॉकिंग का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी, और जुलाई सीरीज से ये आपको FNO में भी ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। जी हाँ, वो तो एक ट्रिगर है ही स्टॉक के लिए। अगर आप देखें आदित्य बिरला फैशन के लिए, आशीष, आपने अपने क्लाइंट्स को कोई टेक दिया है आदित्य बिरला फैशन? आई मीन टेक्निकली जो भी साउंड परिस्थिति होनी चाहिए वो है यहाँ पर। आई मीन उस मूव को जनरेट करने के लिए जो अमूमन एक स्टॉक जो है वो डेरिवेटिव में आने से पहले अगर आप देखें अपने साथ जोड़ता है। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस स्टॉक को और इस प्राइस पर? आपका टेक क्या है? बिल्कुल, तो वीरेंद्र बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप है और जैसे अभी यतिन बता रहे थे कि एक तो ओपनिंग अप थीम और साथ ही साथ जिस तरह का रिटेल में इनका प्रेजेंस है, ये काफी एक प्रॉमिसिंग बेट मेरे हिसाब से मिड कैप स्टॉक के अंदर में देखने को नजर आ सकता है। और टेक्निकली आप देख ही रहे हैं, वीकली मंथली सभी चार्ट फ्रेम पे स्टॉक एक बड़ा ब्रेकआउट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। आज के सत्र में करीब 40 लाख शेयर का वॉल्यूम इस स्टॉक में हुआ है और ये करीब 8 दिन के कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट दे रहा है। मेरे हिसाब से स्टॉक में ट्रेडिंग के लिहाज से तो 230 के लक्ष्य आपको बहुत ही जल्द देखने को नजर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना चाहिए 206 रुपए का। 206 के सामने मैं समझता हूँ 230 की अपसाइड देखने को नजर आएगी, बट पोजिशनली मैं मानता हूँ इस स्टॉक में जो रैली है वो 230 के बाद भी काफी लंबे समय तक कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। जी वीरेंद्र जी, 2-3 बातें मैं ज़रा ABRFL पर ऐड करना चाहता हूँ। हमारे देश का जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल मार्केट है वो लगभग 10% इस आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी के साथ है और जैसा कि आपको बता ही रहे हैं यतिन जी कि आप इसको हिस्सा लेते हुए देखेंगे। फ़िलहाल FNO में जुलाई की एक्सपायरी से यहाँ पर आप देखिए बढ़िया मूव आपको आता हुआ दिख रहा है
और फिलहाल जो आपके सामने आंकड़े हैं कि जिस हिसाब से ओपनिंग अप होती हुई दिखेगी, हम लोग वापस ऑफिस में जुड़ते हुए दिखेंगे, शॉपिंग आप करेंगे और यूँ समझिए नई शर्ट्स इसलिए लेनी पड़ेंगी क्योंकि अब पुरानी वाली जो हैं वो फिट नहीं आ रही। और जितनी ब्रांड्स आपको आदित्य बिरला फैशन रिटेल के पास दिखेंगी, उनके तर्कश में करीब 20-22 ऐसी ब्रांड्स हैं जो आपको पहले मधुरा गारमेंट्स और साथ ही साथ पैंटालून रिटेल की देखी थी। तो हर प्राइस रेंज में आपको आदित्य बिरला फैशन रिटेल काम करता हुआ दिखेगा। ये एक बहुत ही बड़ी चेन है और आज 6% ऊपर आपके सामने ट्रेड करती हुई दिख रही है। वेंकीज के तेवर आपने देख ही लिए स्क्रीन पर और फिलहाल आपके सामने जो प्राइस है वो 3380 के पार जाता हुआ, इसमें दिन का उच्चतम लेवल 3386 लगा है और बढ़िया मोमेंटम आपको इस काउंटर में आता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी, सुबह सुबह आपने यूपीएल पर एक लॉन्ग कॉल ली थी। देखिए काउंटर क्या बढ़िया तरीके से 806 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 2 दिन की गिरावट और वापसी ऊपरी सतह पर, यूपीएल आपके सामने। जी शैल जी, मेरा मानना था कि ये स्टॉक सुबह बड़े अच्छे रेस्ट मूड से बाहर निकल के आ रहा है और इसीलिए मैं यूपीएल की 830 की कॉल पे फोकस कर रहा था और मेरे ख्याल से चंदन ने उस पर टेक भी दिया था। भले ही अगर आप देखें उस ऑप्शन पे बहुत इंपैक्ट ना आया हो, ऑप्शन पे इंपैक्ट कल परसों में डेफिनेटली आ जाएगा, लेकिन यूपीएल इज डूइंग वेल। और आपकी राय क्या रहेगी इस पर रचना जी? यूपीएल ने कल के लो को तोड़ा नहीं, आज के आप वॉल्यूम्स देखिए और वॉल्यूम्स के साथ कल की हाई ट्रेजेक्टरी को पार कर गया और अब 20 DMA को पार करता हुआ। आपका टेक? जी, मेरे हिसाब से यहाँ पे कंटिन्यूटी की पॉसिबिलिटी है और ऊपर वाली साइड पे ये जा सकता है फ्यूचर्स के हिसाब से 820 की तरफ। और यहाँ पे अगर कोई फ्रेश एंट्री बनाता है इस टाइम पे तो 790 के नीचे एसएल लगाना चाहिए और 820 अगर एक बार निकल गया तो 830 एंड 845 की तरफ भी ये जाने के लिए तैयार है। चलिए जी, चलिए आपके साथ सामने मैं वापस वेंकीज को स्क्रीन पर लाना चाहता हूं। प्राइस अब हो चुका है 3411 और बढ़िया मोमेंटम आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। 18% ऊपर ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ चलेगा। साथ ही साथ जुड़ते हैं मयूरेश जोशी साहब से। उनको 2 अहम बातें जोड़नी है आदित्य बिरला फैशन रिटेल के बारे में, जो कि एक बहुत ही शानदार पोर्टफोलियो पिक भी है। जोशी साहब, ओवर टू यू। वो एब्सोल्युटली शायद सर, और अगर आप नतीजे देखेंगे तो आई थिंक नतीजे काफी शानदार थे। अनलॉक की तो एक प्रक्रिया है ही, बट अगर आप कंसोलिडेटेड इबिटा देखेंगे तो आई थिंक 51% हायर था लास्ट ईयर लेवल से, 250 करोड़ के आसपास आया था। 14% की इबिटा मार्जिन आई थी। 400 नए स्टोर्स अक्रॉस फॉर्मेट्स, और आपने एब्सोल्युटली करेक्ट कहा है। आई थिंक जो इनके पास मल्टी ब्रांड ऑपरेशंस है, आई थिंक पैंटूलून्स हुआ या अदर ब्रांड्स हुए, आई थिंक मल्टी बिलियन ब्रांड्स हैं जो आई थिंक सहारा देते हैं। दूसरा, इन टर्म्स ऑफ डेट रिडक्शन, आई थिंक जो 2500 करोड़ की डेट थी FY20 में, इवन इन अ टफ ईयर दैट डेट हैज कम डाउन टू 650 ऑड करोड़ सर। और मैनेजमेंट का यही कहना है कि हम डेट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेंगे अगले कुछ क्वार्टर्स में भी। सो आई थिंक इट शुड लार्जली बी अ वेरी कैश फ्लो रिच कंपनी जो डिविडेंड यील्ड्स और ROEs को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करेगी। तो ये लगता है आई थिंक जबरदस्त ब्रांड्स, एक्सपेक्टेशंस ऑफ सुपर कैश फ्लोज, डेट कम होगा तो शायद डिविडेंड पे आउट्स भी ज्यादा हो सकते हैं। मैं तो अपनी ही कह सकता हूं, अगर वापस ऑफिस में आपको दिखा तो मुझे बहुत सारी शर्ट्स खरीदनी पड़ेंगी। एग्जिस्टिंग शर्ट्स जो हैं वो अब छोटी पड़ती हुई दिख रही हैं मुझको। 3433 आपके सामने वेंकीज, और बिल्कुल सही मौका कि संजीव भसीन साहब का स्वागत किया जाए। भसीन साहब, शुभ दिन आपको। बताइए बचे हुए 27 मिनट कैसे देख रहे हैं बाजार में और कहाँ मोमेंटम आप कैच करते हुए दिख रहे हैं हमारे दर्शकों को? तो देखिए वॉलेटिलिटी तो है और वो एक्सपेक्टेड थी, एक्सपायरी है, फॉरेनर्स की सेलिंग थी बिकॉज ऑफ द कोलैटरल रिस्क ऑफ डॉलर, बट दैट इज गेटिंग प्राइस्ड इन। नाउ द मार्केट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू जुलाई, द रीओपनिंग ट्रेड। तो 2-3 काउंटर हैं जो हमें बहुत पसंद है और इस भाव पे मेरे हिसाब से सबके पास होने चाहिए पोर्टफोलियो में, बिकॉज दीज आर ब्लू चिप स्टॉक्स। आप कहें तो मैं नंबर शुरू करूं, दोनों तीनों आर रिलेटेड टू द प्लेस। एक ऑटो से संबंधित है, एक सीमेंट से जो आज के आउट परफॉर्मर्स हैं, एंड दीज आर द कोर इंडस्ट्रीज विच विल गेन बोथ साइड्स व्हेन दीज इंडस्ट्रीज डू वेल। तो आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी भसीन साहब, इरशाद।
तो देखिए, पहला है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज. बालकृष्णा इंडस्ट्रीज द थर्ड लार्जेस्ट रीट्रेडेड टायर प्लेयर इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया इट्स गॉट अ ह्यूज प्रेजेंस. ये 2200, एक्चुअली तो ये 2500 का शेयर होना चाहिए, लेकिन 2210-15 में 15-20 में लीजिए. कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 2160. ये इस क्लियरिंग में तो 2350 जा सकता है, लेकिन ये 2500 का भाव आपको जुलाई में जरूर दिखाएगा. तो दिस इज माय टॉपिक बालकृष्णा. दूसरा, आपको जैसे मैंने कहा, हीट इज पिकिंग up और घर बैठे बैठे एसीज कंजम्पशन गोइंग अप, ऑयल हैज गॉन अप. सो मिडिल ईस्ट में जो कूलिंग टावर्स का बिजनेस है वो वोल्टास का बहुत बढ़िया है. तो वोल्टास 1020-22 में मुझे बहुत पसंद है. 1075 का टारगेट है, 1000 का स्टॉप लॉस. और तीसरा होएगा जो सीमेंट का सबसे बड़ा यूजर और आउट परफॉर्मर है, गोदरेज प्रॉपर्टी. हर भाव, इस भाव में तो इट्स अ स्क्रीम, क्योंकि 1550 का भाव इसका ऑल टाइम हाई था और वो मुझे लग रहा है जुलाई में आ रहा है. 1410-12 में लीजिए. कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 1380. 1475 to 1500 is the target in the next by next week or in the first week of July. के सामने शानदार 2 कॉल्स आते हुए वोल्टास और बालकृष्णा इंडस्ट्रीज भसीन साहब की तरफ से. और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ तो मेरे ख्याल से उनका इटर्नल फेवरेट है. अक्सर आपको हफ्ते में 2 बार गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर टिप्पणी करते हुए दिखते हैं भसीन साहब. वोल्टास पर वीरेन जी चार्ट चेक अति आवश्यक है. ये काउंटर आपको लगभग 1150 से रिट्रेस कर 1019 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और 50 EMA पर सपोर्ट लेता हुआ. आपके लिए वोल्टास, वीरेन जी. जी हाँ शैल जी, अगर आप देखिए वोल्टास डी हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, और देखिए इसमें रोलोवर्स भी अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. एक बार डायरेक्टर साहब प्लीज़ ज़रा वोल्टास का चार्ट लेके आइएगा. डे हाई पर स्ट्रॉन्ग मूव 1021 के जोन में आके ट्रेड करता हुआ. आशीष, इसका आपने OI रिएक्शन देखा नेक्स्ट मंथ में? एक तो वो अच्छा है. दूसरी बात अगर आप देखें, एक जो चीज़ मैं गौर कर रहा था, इसने पूरी की पूरी जून सीरीज़ में, और स्पेशली अगर आप देखें तो 3 जून से लेकर अब तक रेस्ट लिया है. और आप इसको ये भी देखिए कि मई मिड से लेकर अब तक इसको 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमेशा गार्ड करता है. आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस स्टॉक पे? और अगर ये लेवल स्पेशली 1030, 1036 का निकल जाता है तो वोल्टास कहाँ तक का स्विंग देगा? बिल्कुल वीरेन, तो देखिए जून सीरीज की शुरुआत में स्टॉक ने एक जबरदस्त मूव दिया था और मूव शुरू हुआ था करीब 950 से और ऊपर में ये 1120 तक गया था. और तब हमने देखा था एक ही दिन में सिंगल डे में वॉल्यूम करीब 70 लाख शेयर के ऊपर स्टॉक में ट्रेड हुए थे. उसके बाद से हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग पिछले 3 हफ्तों में आई और ये काफी लो वॉल्यूम के साथ प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली. ओवरऑल हमारा मानना है कि वोल्टास एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड के अंदर में है और एक अच्छी गिरावट के बाद मेरे हिसाब से यहाँ पर बेस बिल्डिंग होना शुरू हो जाएगी. तो यहां से जो डाउन साइड रिस्क है वो हार्डली 3%, 2-3% की रिस्क मुझे नजर आती है. 1000 के लेवल्स मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर वोल्टास के स्टॉक में देखने को नजर आएंगे. और जैसे आपने कहा मोमेंटम शायद 1035 के ऊपर शुरू हो, बट ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है. मेरा मानना है स्टॉक जल्दी 1100 के लेवल को छूता हुआ देखने को नजर आ सकता है. तो यहां से रिस्क रिवॉर्ड वोल्टास के अंदर काफी फेवरेबल नजर आती है. वोल्टास में आप देखें आपको रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा लग रहा है. 1020 के स्तर पर ट्रेड करता है. याद रखिएगा मेन अगर आप देखें तो यहाँ पर स्विंग जो आएगा वो 1032, 1036 के ऊपर आएगा. अब एक काम करते हैं, वेंकीज को देख लीजिए और आपकी स्क्रीन पर आप देखें 3415 के जोन में आकर ट्रेड करता हुआ शानदार मूव यहाँ पर है. और कुछ जो कि स्टॉक अच्छा कर रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं कि अच्छे प्राइस बिहेवियर हैं, उसमें अगर आप देखें डॉक्टर रेड्डीज अब दिन के सर्वोच्च स्तरों के आसपास ट्रेड करता हुआ. और याद रखिएगा फार्मा में इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग और स्टेबल जो है वो इस वक्त डॉक्टर रेड्डीज भी है. रचना जी, डॉक्टर रेड्डीज की कोई नेक्स्ट मंथ की कॉल पकड़ेंगे क्या आप प्लीज? अभी ये जो करेक्शन भी माइल्ड आ रहा है मार्केट में, उसमें भी वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए बैठा हुआ है. तो इसमें 5300 पे है. अगर हम 5350 की कॉल देखें तो करंट मंथ की है ये तो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है. एंड 24 के आसपास है ये कॉल. इसमें 36 और 50 की तरफ ये जा सकता है. अगर आप इसमें 20 के नीचे एसएल लगाएंगे तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए. एंड अगर अगले महीने की कॉल की भी बात करते हैं तो उसमें भी आप अगर अगर आप 5350 की कॉल देखेंगे थोड़ी सी महंगी है वो, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें अगर 25 to 30 रुपीज का अगर एसएल लगाएंगे तो ऊपर वाली साइड पे वो 200 की तरफ जा सकती है, 220 और 240 भी कर सकती है.
ये रणनीति आपके सामने सेट करती हुई दिख रही हैं रचना जी डॉक्टर रेड्डीज पर। और थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है आजकल रचना जी हमारे आशु कवि वीरेन जी थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं, सुबह सुबह आप जुड़ती नहीं हैं तो उनकी कविता दोबारा रिपीट नहीं होती। थोड़ी देर में आपको वो 4 लाइनें अपनी सुनाएंगे और आज तो उन्होंने कमाल ही कर दिया था, किस हिसाब से सेंटिमेंट समेटा। तो जब तक वीरेन जी अपनी 4 लाइनें दोबारा आपके सामने पेश करते हैं तब तक जुड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, बचे हुए 21 मिनट बताइए क्या कीजिएगा। जी सर जी, देखिए बाजार का ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट आज फॉलोअप में बाइंग नहीं देखने को मिली, हल्की सी डिप आई है, बट बाय ऑन डिप की रणनीति कंटिन्यू रहेगी। सेलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आज के दिन हमने देखा कि मारुति और सेलेक्टिव ऑटो काउंटर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और तो बजाज ऑटो पे यहाँ पे BTST ट्रेड रहेगा। आप देखोगे इस काउंटर में ऑलरेडी 2 दिन पहले इसने 50 डेमा को एग्जैक्टली सपोर्ट ले लिया और वहां से टर्न हुआ है, और उसके बाद में 2 दिन से हायर लॉस बना रहा है। तो बजाज ऑटो पे खरीदारी की सलाह यहाँ पे रहेगी। 4140 की यहाँ पे स्टॉप लॉस है, 4380 4400 तक के टारगेट होने चाहिए। पहला आपको शानदार ट्रेड चंदन जी की तरफ से आता हुआ दिख रहा है बजाज ऑटो का, और ध्यान दीजिए ऑटो स्पेस से पहला 2 व्हीलर आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। यहाँ पर कुछ समय पहले भसीन साहब जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी मोहर लगाई थी आयशर मोटर्स पर। तो अगले 2-3 दिन कौन कौन से सेक्टर्स आपको चलते हुए दिखेंगे ये आपके सामने क्लैरिटी हो ही रही है। जब तक कि ऑटो की बात है, मैं आपको जय भारत मारुति का भी स्टॉक प्राइस दिखा देता हूँ। यहाँ पर श्रीकांत चौहान साहब ने कहा था कि आपको सर्किट लगता हुआ दिख सकता है। दिन का उच्चतम लेवल ये स्टॉक आपको 242 रुपये तक जाता हुआ दिखा है, और सर्किट यहाँ पर 245 था। अब ऐसा करते हैं, वीरेन जी से 4 लाइनें सुनते हैं और फिर BTST ट्रेड समेटते हुए हम दिखेंगे। आज का दिन बढ़िया रहा, लेकिन फिलहाल निफ्टी दिन के न्यूनतम लेवल 21 अंक नीचे 15770। वीरेन जी। जी हाँ शैल जी, कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि आज जिसने कल रिस्क लिया हुआ वो प्रॉफिट बुकिंग करने की सोच के ही आया था, तो कोई गिला शिकवा नहीं कि निफ्टी फिर 15800 पे लौट के आ गया है। दरअसल जिसने कल कॉल ली लॉन्ग, या फिर जिसने शुक्रवार को लॉन्ग कॉल ली थी, वो बीते हफ्ते शनिवार और रविवार को डाउ जोन्स को निहारता रहा। तो उसी पे मैंने, अगर आप देखें, 4 लाइनें लिखी हैं, अर्ज करता हूँ गौर फरमाइएगा। निफ्टी से कहता है लॉन्ग ट्रेडर, ठीक है, कि सुबह सुबह मंगल की मुझसे, सुबह सुबह मंगल की मुझसे पूछ न मेरे मन का हाल, शनि रवि बेसब्री में गुजरे, सोमवार ने किया कमाल। खूब रहा कल तेजी का दाव, पलटा निफ्टी पलटा डाव, BTST के हर ट्रेड पर सुबह सुबह बनेगा माल। सुबह सुबह मंगल की मुझसे पूछ न मेरे मन का हाल, पूछ न मेरे मन का हाल। रचना जी, आप जैसे ही बोलना शुरू किए ना, ट्रस्ट मी UBL हाई लगा रहा है तब से। आप सोचिए, आपकी इम्पैक्ट सोचिए मार्केट पे। और ट्रस्ट मी, यू कैन चेक द चार्ट्स, बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं। और मैं, ये बात बिल्कुल सही है, वो 2 days ऑफ इनएक्शन ट्रेडिंग इज एन एडिक्शन। सो सैटरडे संडे में जो ट्रेडर्स होते हैं वो कोमा में होते हैं, और मंडे आते ही दे आर ऑन द 7th heaven। तो इनको जो है वो क्या कहते हैं, ब्लू मूड्स वाली बात होती नहीं, इनको वीकेंड पे होती है रादर। सो इट इज वेरी राइटली पुट, बहुत ही एप्ट है आपकी लाइंस। चलिए वीरेन जी, मैं आपको एक लाइन और कहना चाहता हूं। अब मेरे ख्याल से आप रॉयल्टी चार्ज करना शुरू कीजिए लिकर कंपनीज पर। जब जब आप चर्चा करते हैं, देखिए क्या शानदार मोमेंटम UBL और यूनाइटेड स्पिरिट्स पर आता हुआ। दिन का उच्चतम लेवल 1455 आपके सामने UBL पर। चलिए, BTST का सिलसिला आपने सुना यहाँ पर वीरेन जी के साथ, और जो रचना जी के मन में स्टॉक है उसकी चर्चा करते हैं। बताइए रचना जी, कहाँ आपका ध्यान और रुझान कल के सत्र के लिए? निफ्टी दिन के न्यूनतम लेवल सिर्फ 25 अंकों पर 15772। जी, क्योंकि ये थोड़ा सा माइनर कंसोलिडेशन में जा रहा है मार्केट, तो अगर BTST के हिसाब से बात करें तो मैं सेल साइड पे जाऊंगी। एंड प्लान नहीं किया था ये, बट ये इस मोमेंट को देखते हुए मैं बता रही हूँ। तो फ्यूचर्स के हिसाब से अगर ये 478 का एसएल सस्टेन करेगा फ्यूचर्स BPCL का, तो हम शॉर्ट करेंगे और नीचे वाली साइड पे टारगेट रखेंगे 468 एंड 465। जी, अब आपके सामने ये पहला ट्रेड स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है BTST के रूप में,
और अब हल्की सी मुनाफा वसूली आपके सामने स्क्रीन पर, लेकिन वेंकीज का चार्ट देखिए आपके सामने अब 3450 का प्राइस है और मेरे ख्याल से 3464 यहाँ पर 20% का सर्किट है। इस प्राइस पर भी एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील 1,97,00,000 रुपए की वेंकीज पर होती हुई दिख रही है। जुड़ते हैं श्रीकांत चौहान साहब से। श्रीकांत जी, आपकी 2 कॉल्स हम ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हैं, टाटा स्टील और SBI लाइफ। बताइए BTST के रूप में आपको क्या पसंद आता है? देखिए, वैसे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में हमने पिछले हफ्ते काफ़ी अच्छे टेक्निकल ब्रेकआउट के फॉर्मेशंस देखे थे। उसके बाद मुझे लगता है कि TCS जो है वो अपने ब्रेकआउट के करीब आके कंसोलिडेट कर रहा है और जो आज की उसकी क्लोजिंग है वो 3302 के ऊपर की क्लोजिंग शायद आ सकती है, जो हाईएस्ट क्लोजिंग होगी। और इसी वजह से मुझे लगता है कि TCS को लॉन्ग करके जा सकते हैं BTST के बेसिस पे। 3300 के करीब बाय करके चले, 3270 का स्टॉप लॉस रखें और 3350 और 3370 ये 2 टारगेट्स के लिए इसे करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। बिल्कुल, रिकॉर्ड हाइज हम लोग ट्रैक कर रहे हैं TCS में और बढ़िया ट्रेड आपको कल के लिए इस स्टॉक में आता हुआ दिख रहा है। देश की सबसे बड़ी IT कंपनी और यहाँ पर आप पिछले 1 हफ्ते से अच्छा मोमेंटम डेवलप होते हुए देख रहे हैं। अब 2 ट्रेड्स हमारे पास जुड़ते हैं गाबा साहब से। गाबा साहब, TCS पर एक अच्छी मोहर लगती हुई BTST के रूप में आपके साथ हम लोग ट्रैक कर रहे हैं एक रिकॉर्ड क्लोज प्रू ICICI पे। कल के लिए बताइए क्या पसंद आ रहा है आपको? शैल जी, कल के लिए मैंने चुना है DV's लैब। डिफेंसिव बेट है लेकिन स्ट्रेंथ है। मुझे इसका टारगेट करीब 4350 नजर आता है। स्टॉप होगा 4235, तो मुझे एक अपमूव नजर आता है और काफी हद तक क्लियर है DV's लैब। पर थोड़े समय पहले आपको रचना जी भी ने एक शानदार कॉल DVS पर दी थी। अब जुड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, आपकी तरफ से हम लोगों ने कुछ समय पहले बजाज ऑटो को ट्रैक किया। बताइए कल के सत्र के लिए आपका रुझान क्या है, तेजी या मंदी? रुझान तो तेजी का ही रखेंगे क्योंकि डिप्स पे तो बाइंग आ रही है। जरूर ऊपर में फॉलोअप नहीं है बाजार में, बट डिक्लाइन पे जिस हिसाब से हम पिछले 2 दिनों में बाइंग देखने को मिल रही है, यही रुझान है कि कोई भी डिप आए बाई करे। ट्रेडिंग आइडियाज में हमने बजाज ऑटो की बात की। बजाज ऑटो काफी अच्छा लग रहा है। 4140 के स्टॉप लॉस से 4380 के टारगेट होने चाहिए। उसके अलावा दूसरा ट्रेड की बात करते हो तो यहाँ पे UBL रहेगा। हालांकि आज टेक्सटाइल में पेपर रिलेटेड कंपनीज में काफी पॉजिटिव मोमेंटम है, बट ऑलरेडी उनमें अच्छा खासा मोमेंटम आ चुका है, तो UBL ट्रेड यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे UBL में देखिए एक परफेक्ट बुलिश कैंडल वीकली चार्ट में बन के तैयार हो रहा है। कल के बुलिश मूवमेंट के बाद आज फॉलोअप भी देखने को मिल रहा है, तो UBL पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे 1420 के आसपास के स्टॉप लॉस रहेंगे, ऊपर में 1505 1510 तक के टारगेट होने चाहिए। चलिए, तो ये रणनीति यूनाइटेड ब्रूरीज पर हमारे मित्र चंदन तपड़िया साहब सेट कर रहे हैं, जो एक बूंद भी इसका कंज्यूम नहीं करते, लेकिन बढ़िया मोमेंटम आपके सामने यूनाइटेड ब्रूरीज पर आता हुआ। एक चीज़ ये चेक करनी पड़ेगी कि 52 हफ्ते का हाई नहीं जी, आपके सामने फ़िलहाल जो हाईएस्ट लेवल यूनाइटेड ब्रूरीज में आ रहा है वो है मई सन 2019 का, और यहाँ पर ऑल टाइम हाई है लगभग 1483। और अगर आप थोड़ा समय पहले जाएं, जी हाँ 1491 हाईएस्ट लेवल आपने 2019 जनवरी में आते हुए देखा था। तो यूँ समझिए कि लगभग 2.5 साल का लेवल आपको ट्रैक होता हुआ दिखेगा, और ये मोमेंटम इतना शानदार है कि ये आपको टूटता हुआ दिखेगा। यूनाइटेड ब्रूरीज की पसंद आपको आती हुई दिख रही है चंदन तपड़िया साहब की तरफ से। जुड़ते हैं संकल्प चतुर्वेदी जी से। चतुर्वेदी साहब, बताइए कल के लिए क्या संकल्प है? जी शैलेंद्र जी, एक मैंने एशियन पेंट की जो शॉर्ट शेयर करी थी वो डे लो पे है अभी, तो इसको भी कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है कल के लिए। इसमें वीकनेस कंटिन्यू होनी चाहिए, और स्पेसिफिकली कल के लिए आई एम लुकिंग एट LIC हाउसिंग फाइनेंस। इसमें 15 जून से अगर हम देखें ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ था, एंड फ्रॉम अ वेरी इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन 528 का। थोड़ा सा 2 ट्रेडिंग सेशन में इसने बॉटम बना के कोशिश की ऊपर जाने की, बट इट हैज फेल्ड अगेन। सो इसका जो जून का फ्यूचर है इसमें मैं शॉर्ट जाऊंगा फॉर टारगेट्स ऑफ 457। उसके बाद में अगर जाएगा तो और अपडेट कर देंगे, एंड वील कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 479.55। ओके, LIC हाउसिंग फाइनेंस पर अगर आप देखें तो आपकी सेल कॉल है, टारगेट करीब 463 का। अगर आप देखें 479 का स्टॉप लॉस है यहाँ पे। NBFCs में अगर आप देखें जो सबसे कमज़ोर स्ट्रक्चर, यकीन मानिए जो है इस वक्त वो है
LIC हाउसिंग फाइनेंस का। आशीष, आप ट्रेड कल के लिए क्या कैरी करेंगे? बिल्कुल, तो वीरेंद्र देखिए, मेरा बेट होगा फार्मा बास्केट में, और वो स्टॉक है ग्लैंड फार्मा। मुझे लगता है स्टॉक 5 हफ्तों से जिस तरह की कंसोलिडेशन दिखा रहा है और उसके अंदर में हम एक पैटर्न डेवलप होते हुए देख रहे हैं। मुझे चलिए, आपके सामने आशीष जी की तरफ से ग्लैंड फार्मा पर एक लंबी कॉल आती हुई दिख रही है। इसका चार्ट चेक कर लेते हैं। ये स्टॉक जब चलता है तो अतरंगी है, और यहाँ पर आपको जो मूव्स आते हुए दिखते हैं वो झटके के साथ आते हैं। लास्ट 2 जो अप मूव्स थे, यहाँ पर आपने लगभग 2850 का लो देखा, और हाईएस्ट लेवल जाता हुआ दिखा ये लगभग 3400 रुपये, 3500 रुपये के आसपास, और वो 2 दिन थे 19 मई और 18 मई। ये मूवमेंट आपको वापस आता हुआ दिख सकता है। ये आपको कॉल देते हुए दिखते हैं हमारे मित्र आशीष चतुमोता साहब। डायरेक्टर साहब, वापस लाइए वेंकीज स्क्रीन पर। आपको 20% का सर्किट लगता हुआ दिखेगा, और जो लास्ट ट्रेड यहाँ पर हुआ है वीरेंद्र जी, उसका साइज़ देखते ही बनता है। आपके सामने 13 करोड़ 54 लाख रुपए का एक सिंगल ट्रांजैक्शन हुआ है वेंकीज पर, और उससे यहाँ पर आपको सर्किट लगता हुआ दिखा। 1-2 प्राइस चेक्स और कर लेते हैं। डायरेक्टर साहब, अक्सर इसकी चर्चा नहीं होती। ये कंपनी है DCM श्रीराम कंसोलिडेटेड, और आपके सामने जो प्राइस आता हुआ दिखेगा वो एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई है 843 रुपये 95 पैसे का। मयूरेश जोशी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूरेश जी, कुछ टिप्पणी आप इस रिकॉर्ड हाई पर करना चाहेंगे? DCM श्रीराम कंसोलिडेटेड 4 बिजनेसेस हैं, फर्टिलाइजर, शुगर और केमिकल्स। Oh, absolutely. Diversified company है शेल सर, एंड all these businesses में थोड़ी दिक्कतें जरूर आई थी पिछले लॉकडाउन में, but all these businesses are recovering well. थोड़ी डेट लेवल्स भी बढ़े थे in that period up to the COVID lockdown last year, बट कैश फ्लोज के इंप्रूवमेंट की वजह से वहाँ पे भी हमें अच्छा खासा आई थिंक एक इंप्रूवमेंट दिख रहा है। तो तीनों जो बिजनेस सेगमेंट्स है, और एक छोटा सा इनके पास शुगर का भी बिजनेस सेगमेंट है, आई थिंक सारी चीज़ें आई थिंक मिलके आ रही है ये कंपनी के लिए। डेट बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा लेवरेज बैलेंस शीट पे है, डिविडेंड यील्ड 1.5% के आसपास है, और क्योंकि आई थिंक बिजनेसेस इतने स्ट्रॉन्ग है, इन स्पाइट ऑफ दैट आई थिंक जो ROEs हैं ये 15% के आसपास मेंटेन्ड है। तो सॉलिड कंपनी है। आई थिंक इट इज गॉट अ लॉट ऑफ बिजनेस डिविजन्स, एंड मोस्ट ऑफ दिस बिजनेस डिविजन्स हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग, यानी जो फंडामेंटल्स है सारी बिजनेस डिविजन्स के लिए काफी स्ट्रांगली प्लेस्ड है। तो जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए DCM के लिए। चलिए, इस बीच अगर आप देखें निफ्टी बैकफुट पे आता हुआ, लेकिन याद रखिएगा, और बहुत मीनिंगफुल पॉइंट पे निफ्टी लौटा है, और वो है करीब 756। सबसे स्ट्रॉन्ग अगर किसी पुट में अगर आप इस वक्त का OI देखें, यानी वो एक्सपायरी जो कि गुरुवार को होगी, और यानी जून की सीरीज़ की, तो अब सबसे बड़ा अगर आप देखें पुट ऑप्शंस में OI जहाँ पे खड़ा हुआ है वो है करीब 15,600 और 15,700 की डिजेक्ट्री। यानी 700 एक बहुत महत्वपूर्ण, 710 एक बहुत महत्वपूर्ण, 750 एक बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पे 900 का हाई लगाने के बाद रिट्रेस होकर इंडेक्स आके खड़ा हुआ है। और स्टॉक्स देखिए, अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे देखिए, मैं डेरिवेटिव्स के स्टॉक का जिक्र नहीं करूँगा। एक स्टॉक लिखा है ये आइनॉक्स, ये स्टॉक 321 के स्तर पे आई थिंक ओपनिंग अप की थीम कहीं ना कहीं ये भी है, ये डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। लेकिन कुछ ट्रेड्स जो कि कल के प्रोस्पेक्टिव से अच्छे लग रहे हैं और जिन पे वाकई फोकस करना चाहिए, वो है एक और स्टॉक लिखा है ये टाटा कंज्यूमर। आज इसकी जो क्लोजिंग है ये ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी की क्लोजिंग है। आशीष, ये बताइए, कल मॉर्निंग में जब हम इस स्टॉक को अप्रोच कर रहे होंगे ऑल टाइम हाई जोन के आसपास, आप इसके, अच्छा मेरे ख्याल से आशीष नहीं है, चंदन से प्रश्न कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। चंदन, आप इसके जुलाई के ऑप्शंस आई होप रीड कर चुके होंगे, किन ऑप्शंस पर आपकी नज़र है जिस पर कल सुबह या फिर अब जुलाई की पर्सपेक्टिव से कामकाज करने के बारे में सोचना चाहिए? बिल्कुल वीरू, देखिए लास्ट के कुछ मिनटों में देखें तो 2 स्टॉक चल रहे हैं, एक तो आपकी पसंद UBL और मेरी पसंद टाटा कंज्यूमर। तो काफी अच्छा पॉजिटिव सेटअप है वीरू यहाँ पे, और टाटा कंज्यूमर यहाँ पे कंटिन्यूसली हाई टॉप सार बॉटम बना रहा है, और इमीडिएट हर्डल जो इसका था 740-45 जोन, इसके ऊपर डिसाइसिवली क्लोज दे रहा है। तो बिल्कुल खरीदारी की सलाह रहेगी। 743 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में आपको 775 780 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। अब ऑप्शंस की बात करें तो हमें यहाँ पे जुलाई के ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। जुलाई में मैं 770 की कॉल पे फोकस कर रहा हूँ। 21.5 रुपए के आसपास ये प्रीमियम चल रहा है। मेरे हिसाब से 16 रुपए का स्टॉप लॉस सफिशिएंट होगा 31 से 32 रुपए के टारगेट के लिए।
अब आपके सामने सारे चार्ट चेक्स हो चुके हैं। BTST और STBT ट्रेड्स भी हम लोगों ने समेट लिए हैं। अब रणनीति बनाते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल के सत्र के लिए। आपके सामने निफ्टी को प्रस्तुत करते हैं। चंदन जी, ये प्रश्न आपसे होगा। कल आपने 2 लॉन्ग कॉल्स बहुत बढ़िया तरीके से शेयर किए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। पहले रणनीति निफ्टी पर सेट कीजिए। 17 अंक नीचे 17 अंक ऊपर आपके सामने 15,764। हम लोगों ने आज गैप अप ओपनिंग देखी और अब इंट्राडे के हिसाब से दिन के न्यूनतम लेवल पर निफ्टी बंद होता हुआ, क्या यहाँ पर कल बिकवाली करके चलना चाहिए या इस डिप को खरीदें? अजीत देखिए, ओवरनाइट तो यहाँ पे मैं पोजीशन नहीं सलाह दूंगा, क्योंकि मार्केट वापस ऐसे जोन पे आ चुका है जहाँ पे कोई मेजर ट्रेड नहीं हो रहा है, क्योंकि 15,750 एक क्रिटिकल लेवल है और आप देखोगे पिछले 3 दिनों से ये 15,750 के ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहा था। आज ऊपर गया बट 15,750 के आसपास बंद हो गया। तो 4-5 दिनों से जो एक बेस लाइन है वो 15,750 के आसपास है और ऑप्शंस का जो डेटा है वो भी यही इंडिकेट कर रहा है कि नीचे में 15,600, ऊपर में 15,900। तो इस दायरे में बाजार बनता हुआ नजर आएगा। तो मेरे हिसाब से यदि कल खुलने के बाद डिप आए तो जरूर हम 15,700 और 15,750 की कॉल पे फोकस करेंगे। एज ऑफ नाउ तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि कोई बड़े स्विंग इधर साइड में देखने को मिलेंगे। चलिए, तो निफ्टी एक नॉन ट्रेडेबल जोन में जाता हुआ दिख रहा है चंदन जी को। कोई बात नहीं, आपने आज सुबह बहुत बढ़िया गैप अप इस्तेमाल किया और अब वो आपको बिकवाली में परिवर्तित होता हुआ दिखा इंट्राडे में। चंदन जी, अब वापस कंसंट्रेट करते हैं निफ्टी बैंक पर। आपके सामने 34,708 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आज का लाल निशान है लगभग 170 अंक का। बताइए क्या कीजिएगा? जी, आप सेल जी बैंक निफ्टी में देखोगे तो यहाँ पे जरूर थोड़ा सा वीकनेस आ रहा है। हालांकि कल बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी अपने आप को संभाल पाया था, बट आज फॉलो अप नहीं आ रहा है। बैंक निफ्टी ने लगभग 35,280 35,250 का जो हर्डल था उसको टेस्ट किया, बट वहां से फिसल गया। तो कहीं ना कहीं वापस ये भी अटक गया। बट अच्छी बात है कि नीचे में 34,000 34,200 के मल्टीपल सपोर्ट्स भी है, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी अटकता हुआ नजर आ रहा है, बट हल्के से डिप आ सकते हैं। तो बैंक निफ्टी को यदि ट्रेड करना है तो 34,500 के पुट में आप ट्रेड कर सकते हो, जो वीकली है 130-35 के आसपास है। 90 रुपए के स्टॉप लॉस से आप डाउन साइड को प्ले कर सकते हो। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी थोड़ा सा डिप दिखा रहा है। 34,500 34,300 तक ये फिसल सकता है। 34,500 का पुट आपके नाम के सामने हम लोगों ने लिख दिया चंदन जी। कल सुबह इस पर एक चार्ट चेक होती हुई दिखेगी। जो दर्शक इस ट्रेड में जुड़ना चाहते हो तो उसके सामने ये प्राइस स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। 3:26 और जाते जाते आपको मिड कैप आईटी में बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है। डायरेक्ट साहब ज़रा लेके आइए मैस्टेक का चार्ट स्क्रीन पर। दिन का उच्चतम लेवल आपको आता हुआ दिख रहा है 2209 के आसपास। तो यहाँ पर शायद कल आपको एक अच्छा मूव आता हुआ दिखे। वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। आपके सामने लगभग 1,40,000 शेयर ट्रेड हो चुके हैं। अब जाते जाते आपको बताते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर आज आपने शानदार मोमेंटम पकड़ा और अच्छी तरीके से आप तेज़ी स्क्रीन पर आते हुए देखे। सबसे पहले जुड़ते हैं निफ्टी से। यहाँ पर आज आपने मारुति पर बढ़िया मूवमेंट आते हुए देखा। दिन का उच्चतम लेवल था 7299 और स्टॉक आपको बंद होता हुआ दिखेगा 7240 के आसपास। बावजूद इस हल्की सी मुनाफा वसूली के 4.5% ऊपर है ये रफ्तार का घोड़ा और आपके सामने आज 23% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। यूपीएल पर लॉन्ग कॉल आपने वीरेंद्र जी को लेते हुए देखा। स्टॉक 3.5% ऊपर और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में 24% का इजाफा। विप्रो और एसबीआई लाइफ में भी आपने दोनों लॉन्ग कॉल्स ली हैं। एसबीआई लाइफ श्रीकांत चौहान साहब की पसंद थी। 1,000 रुपये के आसपास ही आपको सेटल होता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ आपको ध्यान देना है एशियन पेंट्स पर। यहाँ पर हम लोग एक शॉर्ट कॉल ट्रैक कर रहे हैं संकल्प साहब की तरफ से। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर 17.5% बढ़ा है। स्टॉक आपको 2% नीचे बंद होता हुआ दिख रहा है। मुनाफा वसूली हिंदुस्तान यूनिलीवर में 1% नीचे। स्टॉक 2491 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल एक्शन आपके सामने स्क्रीन पर आया पिरामल एंटरप्राइजेस पर। यहाँ पर सुबह से हम लोग एक लॉन्ग कॉल असित बरन जी की तरफ से देख रहे हैं। स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 5-5.5% ऊपर और यकीन जानिए 52% ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ता हुआ। साथ ही साथ आपने हल्की सी तेज़ी आती हुई देखी आईसीआईसीआई प्रो में 3.5% ऊपर, रिकॉर्ड क्लोज 601 के पास। वीरेंद्र जी, आपने क्या क्या पकड़ा?
जहाँ शैल जी अगर आप देखें एक क्लोजिंग, लेकिन बैंक निफ्टी की क्लोजिंग थोड़ी सी अगर आप देखें और चुभ रही है, लेकिन निफ्टी की अगर आप देखें क्लोजिंग ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, अपने ऑप्शन जोन के अंदर ही बंद हो रहा है। और निफ्टी बैंक एक परेशानी का सबब है, और स्पेशली याद रखिएगा बीते आधे घंटे में इसने एक बार फिर से 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जोन को वायलेट कर दिया। लेकिन याद रखिएगा 15,800, 15,900 की और 16,000 की कॉल में राइटिंग है, और 15,600, 700, 800 की पुट में राइटिंग है। आज के सबसे इंप्रेसिव स्टॉक्स रहे मारुति सुजुकी, उसके बाद अगर आप देखें विप्रो, और साथ ही साथ यूपीएल और सीमेंट स्पेस में आज सुबह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंड थी। बैकफुट पे था आज आइडिया, बर्जर पेंट्स, बीएचईएल, एयू स्मॉल फाइनेंस और एशियन पेंट्स। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बैकफुट पे खड़े थे। एंड द केस विद श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ये भी अगर आप देखें आज बैकफुट पे बंद हुआ। और अगर आप देखें कैश के स्टॉक्स में आज अंडे का फंडा काफ़ी पुरजोर तरीके से चला, उसमें वेंकीज और एसके मैक्स अगर आप देखें दो स्टॉक्स थे जो कि एग्जैक्टली डे हाई की ट्रैजेक्टरी में जाकर क्लोज हुए। मार्केट शर्ट निफ्टी अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पर आप देखें लगभग 15,760 की ट्रैजेक्टरी में जाकर क्लोज हुआ है। और बैंक निफ्टी की अगर आप देखें जो क्लोजिंग थी वो थोड़ी सी परेशानी कर रही थी, क्योंकि एक बार फिर से ये 35,300 की ट्रैजेक्टरी में जाने के बाद सिंक कर गया। आई थिंक क्रूड जो कि ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है वो शायद इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत का सबब बना हुआ है। शैल जी, वो ठीक है। चलिए, फिलहाल आपके सामने निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है 19 अंक ऊपर 15,765 के पास। दिन का उच्चतम लेवल था 15,895। तो यूँ समझिए कि लगभग 135 अंक आपने निफ्टी को बाजार को वापस देते हुए दिखे हैं। बैंक निफ्टी फिलहाल आपके सामने बंद होता हुआ दिख रहा है 150 अंक नीचे, और ये लेवल है 34,720। बाकी इंडिसेस जो खासकर निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स है वो आपको फ्लैट क्लोज में दिखेंगे। और आज सेंसेक्स ने एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई लगाई है और 14 अंकों पर आपको ये इंडेक्स बंद होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल आपके सामने ये सूरत हाल है। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज बुल्स के फेवर में है, लेकिन जो शानदार मोमेंटम आपने सुबह देखा था वहाँ पर हल्की सी मुनाफा वसूली हुई। और क्यों ना हो, रिकॉर्ड लेवल्स के पास आप अक्सर देखते हैं कि अक्लमंद ट्रेडर्स कुछ पैसा आपको घर ले जाते हुए दिखते हैं। ये सूरत हाल है फिलहाल आपके सामने निफ्टी का आज के दिन। और अब देखते हैं हमारे दोनों कप्तानों ने आपको क्या रिटर्न्स दिए। नीरज जी की और आशीष जी की टीम्स आपके सामने प्रस्तुत हैं, और आज आपको बारी मारते हुए दिख रहे हैं हमारे मित्र नीरज जी। 3% का रिटर्न उनकी सीधा सौदा की टीम्स ने दिया है, और 1.7% का रिटर्न 10 बल्लेबाज जो आशीष जी ने उतारे थे उन्होंने दिया है। नीरज जी की टीम में देखते हैं कहां आपको आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिखी। जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स खुला ही 20% ऊपर, बहुत ही शानदार नतीजे थे। लगभग आपके सामने 81 रुपये पर यह काउंटर बंद होता हुआ। M&M फोर्जिंग्स में आपने शानदार मोमेंटम देखा, नतीजे 3 करोड़ से बढ़कर 31 करोड़ तक पहुंचे। स्टॉक आपको 12% ऊपर बंद होता हुआ दिखा 671 पर। BCPL रेलवेज, यहाँ पर आपको तड़का दिख रहा है एथेनॉल का, और तड़का दिख रहा है न्यू ऑर्डर फ्लोज का, 2% ऊपर 50 रुपये के आसपास। KPIT टेक यहाँ पर आपको 2.1% ऊपर बंद होता हुआ दिखा 244 रुपये के पास। ये थे नीरज जी की टीम के 4 सबसे बेहतरीन खिलाड़ी। और आशीष जी की टीम जहां पर आपने 1.7% रिटर्न कमाया, आपके सामने टॉप परफॉर्मर्स स्क्रीन पर आते हुए। जोटा हेल्थ केयर 9% ऊपर 186, दिन का उच्चतम लेवल मेरे ख्याल से 200 का पार किया था। बिरला केबल दूसरे दिन था आशीष जी की टीम में, आज भी मोमेंटम 5% की तेज़ी 111.22। और आपके सामने PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, इस काउंटर पर आपको खासा ध्यान रखना है। ये एक नया चेहरा उभरता हुआ दिख रहा है फिलहाल PLI स्कीम्स के चलते, 5% ऊपर 435। ऑयल इंडिया काफ़ी समय से आशीष जी का फेवरेट रहा है, 2% ऊपर 191.65। वीरेंद्र जी, ये था हमारे सीधा सौदा की टीम्स का सूरत हाल। 3.1% नीरज जी की तरफ से और 1.7% आशीष जी की तरफ से। जी हाँ, तो ये अगर आप देखें टीम का प्रदर्शन रहा, लेकिन निफ्टी जहां से चला था वहीं पे आज घूम के लौट के आया, और बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत गवाया। लेकिन कमोडिटी में क्या रहा हाल, इसका बताएंगे। अगर आप देखें पूरा का पूरा ब्यौरा, मेरी सहयोगी कविता हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। कविता, आज इक्विटी के लिए अगर आप देखें, मार्केट्स अगर आप देखें काफ़ी हद तक रेंज बाउंड रहे, हालांकि रेंज काफ़ी वाइड थी, आखिरी में लौट के इंडिसेस वहीं पर आ गए। लेकिन प्रीशियस मेटल्स में आज क्या हुआ और क्या रहा मेटल्स का हाल आज?
जहाँ तक कमोडिटी की बात है वीरेंद्र, तो हमने देखा कि काफ़ी उठापटक वाला माहौल रहा है, काफ़ी एक्शन पैक माहौल है। साफ तौर से अगर हम क्रूड की बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। सुस्त कारोबार, ब्रेंट पर $75 के नीचे कारोबार हम देख रहे हैं क्रूड में। लेकिन सोने चांदी में अगर हम देखें तो काफ़ी सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। लेकिन बेस मेटल्स में कॉपर में सुस्ती है, लेकिन हम देख सकते हैं निकल में ज़ोरदार खरीदारी का रुझान आता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, अगर हम एग्री पैक में देखें तो सोयाबीन में लगातार दूसरे दिन तेजी का मोमेंटम जो है वो बरकरार है। तो कमोडिटी में तो इन्हीं तमाम कमोडिटीज में एक्शन है और इन्हीं पर विस्तार से बात होगी कमोडिटी राउंड अप में, लेकिन इस ब्रेक के बाद।